हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 1 ईयर में आपके लिए क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके हेल्थ से रिलेटेड क्या चीज़ें आ रही हैं। एंड ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। ऑल्सो आई विल टेल यू इन द कमिंग 1 ईयर आपके लिए कौन से मंथ्स आपके लिए लकी होंगे या इम्पॉर्टेंट होंगे। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। पूरी रीडिंग आप ज़रूर देखें। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इसमें से आप अपना पाइल पिक कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। तो ये आपके सामने अभी आ रहा है, आप अपने पाइल चूज़ कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देखें। एंड ट्रस्ट मी, इतनी डिटेल्स होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगी कि आने वाले साल में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स में क्या प्रेडिक्शंस हैं। Yes, this is going to be super interesting, and yes, so I'll see you directly in the reading. Until then, bye bye and take care. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट द कमिंग 1 ईयर, आने वाले 1 साल में आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, हेल्थ वाइज आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, हम सारी चीज़ें यहाँ इस रीडिंग में देखेंगे। एंड ऑल्सो मैं आपको बताऊंगी आने वाले 1 ईयर में कौन से मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। येस, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यप, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 of Swords in reverse, 8 of Cups, 4 of Pentacles and the Death card. Right? I hope आपको cards clearly दिख रहे हैं। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून, पहला ही कार्ड आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून कम्स विद द एनर्जी ऑफ जुपिटर। तो जब बृहस्पति, गुरु की एनर्जी आ जाती है, तो आप में से बहुत सारे लोग हो जो या तो आपकी लाइफ में कोई गुरु, कोई एडवाइज़र, कोई ऐसे इंसान जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, वो आपकी लाइफ में एक मेंटोर एनर्जी में कोई आने वाला है। या फिर आप ऐसी पोजीशन पे जा रहे हो, या आप किसी ऐसी चीज़ में आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, या अदरवाइज़ आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे लोग आपसे एडवाइस ले रहे हैं, आप किसी को ट्रेन कर रहे हो, आप किसी को ना मेंटोर कर रहे हो। तो ये वाली एनर्जी, एंड आप ना काफ़ी समझदारी से चीज़ें करोगे। गुरु की एनर्जी ही ये होती है। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट आपकी लाइफ में बहुत सारा लक आ रहा है, बिकॉज जुपिटर आपकी लाइफ में वो लेके आएगा गुड लक, अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपेंशन होगी आपकी लाइफ में। तो इन अ बिग वे आप देखोगे कि चीज़ें ना अपस्विंग हो रही हैं। इट्स लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, वो घूमता है। जब व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है तो आपकी लाइफ भी वो चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि अगर कुछ चीज़ अभी स्पेसिफिकली, अगर आप किसी चीज़ में आप अभी अटके हुए हो, या कोई चीज़ें आपकी लाइफ में अभी ठीक नहीं चल रही है, स्पेसिफिकली आप देखोगे ऊपर अपस्विंग होगा। तो आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ बेनिफिशियल आउटकम आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड नंबर 10 का ये कार्ड है, तो इट कम्स टू 1। अब 1 क्या बोलता है, कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। कोई किसी साइकिल में थे, अब पता नहीं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड, वो एंड हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ है, एक साइकिल में आप पड़े हुए थे, देखो वो साइकिल एंड हो रहा है जो आपके लिए ठीक नहीं था। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज नेक्स्ट कार्ड 3 of Swords का है। तो एनीवे, हम एक एक कार्ड से पहले डील करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून बेसिकली आपको बताता है कि लाइफ में चेंज लाना, एंड आपके लिए छोटा मोटा चेंज नहीं, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एंड आपको लाना चाहिए वो लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, डेथ कार्ड भी है। इट टॉक्स अबाउट लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, नो डाउट, बट आपको ये समझना है कि आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो किस्मत है, वो आपके फ्री विल पे डिपेंड करती है। कोई आपके फेट को, आपकी किस्मत को डिक्टेट नहीं कर सकता, ये आपके हाथ में है। तो उस चीज़ को जैसे आप समझ जाओगे ना, चीज़ें बहुत अच्छी होने लगेंगी। अब व्हील ऑफ फॉर्चून बोलता है कि कुछ मैनिफेस्टेशन की एनर्जी जब यहाँ पे आती है कि आने वाले 1 साल में अगर अभी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या मैनिफेस्ट करना अभी से स्टार्ट करते हो, ये आने वाले 1 साल में कंप्लीट होगा। एंड क्योंकि यहाँ पे ना व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसी चीज़ बोलता है जैसे ना डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन टाइम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ,
मतलब चाहे आपका प्रोफेशन, चाहे आपकी शादी से रिलेटेड, आपके लव लाइफ से रिलेटेड, मैं बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मेरा पार्टनर मेरे इतने एफर्ट्स नहीं डाल रहा शादी के लिए, बहुत जगह बात चल रही है, वो फिक्स नहीं हो रही है। आप देखोगे ना ये सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। बट ये कार्ड बोलता है कि अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, क्या वो चीज़ें आपके लिए सही भी है, क्योंकि जो भी करना चाहोगे मैनिफेस्ट वो लाइफ में आ जाएंगी। तो आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ को कट डाउन करना है, किस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है। थोड़ी यहाँ ये भी बात होती है ना कि थोड़ा ट्रेडिशंस के हिसाब से चलना, जो भी वो आपके लिए मीन कर रहा है, बिल्कुल आउट ऑफ वे जाके, किसी के अगेंस्ट जाके कुछ अगर आप काम करोगे तो वहाँ पे थोड़ी आपके ना परेशानी आ सकती है। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, एंड उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराना नहीं है, बिकॉज वो आपकी लाइफ को बहुत आगे तक लेके जाएगी। कुछ ऐसा सच आने वाला है आपके सामने, आपकी लाइफ से रिलेटेड, या आप अगर कोई भी इंसान आपके माइंड में है इस टाइम, कोई भी इंसान, उनसे रिलेटेड कोई बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है, जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा वेदर आपको इस डायरेक्शन में फर्दर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो हैव दैट ऑन माइंड। एंड अगर मैं लव की बात करूँ, यहाँ पे तो देखो एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, मैं सारे कार्ड्स बताऊंगी, बट 3 ऑफ सोल्स आपके लिए रिवर्स में आया है। सो दिस टॉक्स अबाउट स्पेसिफिकली अगर वैसे लोग जो अभी हार्ट ब्रेक की एनर्जी से गुजर रहे थे, चाहे वो अभी हार्ट ब्रेक हुआ है या पिछले कुछ टाइम में हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर किसी चीज़ को भी लेके, मान लो अगर लव की एनर्जी नहीं है तो किसी भी चीज़ की वजह से आपको पेन हुआ है, प्रोफेशन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, आप उस एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो, आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, हीलिंग वाले फेज़ में जा रहे हो, जो आपके लिए बहुत वर्क करेगा। तो आपको एक ये चीज़ बोली जा रही है कि रिलीफ आ रहा है आपके लिए, इमोशनली वो आप इस चीज़ को छोड़ रहे हो, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ आ रही है कि आपको मजबूर कर देगी उस पुरानी एनर्जी को से आगे निकलने के लिए, कि चाहे वो पास्ट फेलियर है, कोई धोखा है, तो ये बोल रहा है आप न्यू बिगिनिंग की तरफ फोकस करो जो आपकी तरफ आ रहा है, एंड यू विल सी दैट चीज़ें चेंज होने लगेंगी। आप किसी को, आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, आप उसको माफ़ करके आगे बढ़ रहे हो बेसिकली, ठीक है। अब 8 ऑफ कप्स आपको क्या बोल रहा है कि फाइनली यू आर एंटरिंग अ सर्टेन फेज इन योर लाइफ जहाँ पे बहुत पीस होगा, सुकून आ रहा है आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको ना इमोशनली बहुत ट्रॉमेटाइज कर रही थी या फिर बहुत स्ट्रेस दे रही थी, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, उस चीज़ को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। एंड ये जिस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो ना, मुझे ये नहीं दिख रहा कि उसमें आप फिर स्टैग्नेंट एनर्जी में हो। एक तो आप ट्रैवल कर रहे हो, तो देखो ट्रैवलिंग की एनर्जी तो 100% है कहीं, एंड आपको एडवाइस भी किया जा रहा है आपके हेल्थ के लिए आपको ट्रैवल करना चाहिए। चलो मैं हेल्थ तो बाद में डील करूँगी उस चीज़ से, बट दिस टॉक्स अबाउट कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपके लिए ना कुछ ऐसी, जैसे क्या बोलते हैं, आपको कुछ ऐसा भी लग रहा है कि यही चीज़ मेरे लिए है, एंड इसी में स्टेबिलिटी है, ये है, आपको बहुत समझ में आएगा, बट वो आपको पेन दे रहा है। अब आपको वो समझ आएगा कि आपको वहाँ से दूर जाना है, बिकॉज वो चीज़ ही आपके लाइफ में सुकून लेके आ रही है, पीस लेके आ रही है, हार्मनी लेके आ रही है, ना आपको सपोर्ट भी होगा वहाँ पे। आप आगे बढ़ोगे तो है ना ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं, कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, बट आप इतने पैशन वाली एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो, इतनी डिटर्मिनेशन, इतनी विल पावर है आपके अंदर कि वो चीज़ें ना आपको, मतलब है ना, आप उसको ऐसे ही ओवरकम कर पाओगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स टेल्स रिजिड मत होना चीज़ों को लेके। एक तो देखो आपके बैंक अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे आने वाले हैं और आप सेविंग्स भी बहुत अच्छी कर रहे हो, तो आपको ध्यान देना, आप ओवर स्पेंड ना करो, पैसे अच्छे आ रहे हैं और मतलब सेविंग्स भी हो रही हैं। एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टार्ट कर सकते हो ना जो हमेशा रहेगी। कुछ किसी ऐसे फेज़ में एंटर कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा मान लो आप एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपको वो पोजीशन मिल जाए, आप किसी दूसरे, कोई न्यू जॉब है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी है, बट यहाँ पे वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करता है, एंड आपको फिनेंशियली स्टेबल फील होगा। अगर आप स्टूडेंट भी हो, आप किसी कॉलेज में एडमिशन भी ले रहे हो ना, तो आपको पता है कि आने वाले, जब मैं ये कोर्स मेरा कंप्लीट होगा, चाहे वो 2 साल 3 साल 4 साल, जब भी ये कंप्लीट होता है, आप किसी ऐसी जगह पे होगे उस टाइम जहाँ पे ना आप बहुत अच्छे वे में अर्न कर पाओगे, अच्छी जॉब मिलेगी आपको, अच्छे डायरेक्शन मिल रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ को। डेथ कार्ड इज द नेक्स्ट कार्ड। डेथ कार्ड टॉक्स अबाउट बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपसे एक्सपेक्टेड है।
यहाँ पे प्लूटो की एनर्जी आ जाती है। तो प्लूटो बोलता है लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, इट्स अ कार्ड ऑफ रीबर्थ। तो टोटली आपको लगेगा ना कि कुछ ऐसी चीज़ें, ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिहेवियर जो आपके लिए अभी वर्क नहीं कर रही थी, शायद आपको बोला भी जाता है कि तुम ना बार बार ये करते हो या करती हो, तो ना इस वजह से कुछ चीज़ें ना अच्छी नहीं है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके मन में कुछ खोट नहीं है, बट आप जिस तरह से बात करते हो, आपकी इंटेंशन बुरी नहीं है, बट आप कुछ ऐसा बोल जाते हो जो ना जिसकी वजह से ना रिश्ते टूट जाते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ना लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा ये बहुत रूड वे में बात करता है या करती है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा। आपका इंटेंशन नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो, बट लोगों को समझ नहीं आता। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स, मैं एग्जांपल दे रही थी, आपको छोड़ के आगे बढ़ना है, उस चेंज को एम्ब्रेस करना है। बिकॉज अगर वो चेंज आप नहीं लाओगे ना तो बहुत परेशानी होगी। नहीं तो यूनिवर्स ज़बरदस्ती वो चेंज आपके लाइफ में लेके आएंगे। एंड अगर यूनिवर्स लेके आते हैं चेंज तो वो आपको सिखाने के लिए होगा, और सिखाने के लिए होगा तो वो पेनफुल, ट्रॉमेटिक हो सकता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, एंड तो वो आपके हाथ में है, वो चेंज आप ले आओगे। तो उसकी वजह से यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करेंगे। चेंज नहीं लाते हो, यूनिवर्स खुद चेंज लेके आते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। एंड 3 ऑफ सोल्स टॉक्स अबाउट सैटर्न एनर्जी। तो सैटर्न एनर्जी जब आती है तो शनि आपको बोलते हैं काम करो ना, डिसिप्लिन में रहो। मैंने जो सिखाया है, जो तुम्हें जो लेसन सिखाए हैं उनको सीखो, नहीं तो मैं और लेसन तुम्हें सिखाता रहूँगा। तो देखो, लेसन सीखना अच्छा है, पर ज़िंदगी भर हम लेसन सीखने को नहीं बैठे ना। आप लेसन सीखो एंड उससे आगे बढ़ो, अपने डिसीजंस में वो अप्लाई करो, तो वो चीज़ें आप देखोगे आगे बढ़ेंगी। एंड नंबर 3 की एनर्जी जब यहाँ पर आती है तो टॉक्स अबाउट इमोशनल एक्सचेंज। इस टाइम कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो ना इस टाइम पे जो बेसिकली मैं रीबाउंड की बात नहीं कर रही हूँ जिनका ब्रेकअप वगैरह हुआ है, बट कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है ना। आइडली यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी आती है। कोई पास्ट का पर्सन आपके पास आ सकता है। वो अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आपको रिकन्साइल करना है, उनसे फिर से बात करनी है, नहीं करनी, बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, या वो जिस न्यू एनर्जी के साथ आपके पास आते हैं। बट दिस टॉक्स अबाउट कि किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल फ्लो करेगा, इमोशनल एक्सचेंजेस बहुत अच्छे होंगे, जो आपके ना माइंड, बॉडी, सोल को बहुत हील करने वाला है। सो इट्स लाइक कि एक अनहैप्पीनेस वाली एनर्जी से, एक थोड़ा जो आप है ना डाउन फील कर रहे थे इमोशनली, उससे आप फाइनली बाहर निकल रहे हो। बहुत सारे लोग, न्यू रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा ऑल टुगेदर, कि जो इमोशनल वूम्स थे वो फाइनली हील हो रहे हैं। यहाँ पे हीलिंग की बिग एनर्जी है। आपको सेल्फ केयर में जा रहे हो। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग तो आप इस चीज़ में जर्नी में स्टार्ट कर चुके हो, या फिर अगस्त के टाइम से आप में वो एनर्जी आ रही है। यहाँ पे हीलिंग फाइनली आपकी स्टार्ट हो रही है। खुद पे ध्यान दे रहे हो। जब खुद पे ध्यान देने लगोगे तो एकदम से देखोगे ना कि मतलब जब आपको समझ नहीं आएगा कि जो लोग आपके बारे में बोलते थे, जो आपसे दूर भाग रहे थे, वो एक्चुअली मेरी बोल रही है आपको, आप दूर भागोगे, बट काइंड ऑफ वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, वो एफर्ट्स डालने लगेंगे चीज़ों में। तो आपको लगा अच्छा ये हुआ क्या। तो इट विल ऑलवेज बी अबाउट कि आप कैसी सेल्फ केयर, आप खुद को कैसे प्यार करते हो। तो ये चीज़ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स अगेन टॉक्स अबाउट, यहाँ पे देखो दो जगह सैटर्न की एनर्जी है, तो बिग टाइम सैटर्न है यहाँ पे। शनि आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। हो सकता है आपके चार्ट में, आपके जो बर्थ चार्ट में, कुंडली में कहीं पे भी सैटर्न की कोई दशा चल रही होगी, या फिर आपके कोई 7.5 वगैरह अगर चल रही है, तो ये आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। नाउ सैटर्न जब रिवॉर्ड्स देते हैं ना, जब आप उनके हिसाब से चीज़ें सीखते हो, डिसिप्लिन लाते हो, स्ट्रक्चर लाते हो, हार्ड वर्क करते हो, ठीक है, तो सैटर्न आपको इस टाइप के रिवॉर्ड्स देते हैं ना कि आपका टोटल इट्स ऑलवेज अबाउट रिलेटेड टू कर्मा। तो जो कर्मा आप करते हुए आ रहे हो, जो आप इस टाइम 1 ईयर में बिल्ड करोगे, वो आपकी लाइफ ऑल टुगेदर चेंज कर देगा। यहाँ पे एक पोजीशन, अथॉरिटी, एम्बिशन की बात होती है। तो कुछ ऐसी पोजीशन पे आप चले जाओ जहाँ पे आपको लाइक बॉस वाली एनर्जी होगी आपके साथ। आप अपना काम स्टार्ट कर दो, बिजनेस, या फिर आपको कहीं प्रमोशन हो रहा है, या कुछ ऐसी पोजीशन मिलने वाली है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देखोगे। बट उसके पहले आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग दैट इज़ नॉट रियली वर्किंग फॉर यू। तो आपको वो देखना है कि किस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो। ऐसी चीज़ की तरफ आप जा रहे हो जहाँ पे ना बहुत सारी फुलफिलमेंट है। ऐसे लोग, ऐसे सर्कमस्टांसेस जो आपको परेशान कर रहे थे, उनसे आप दूर जा रहे हो, एंड इस वजह से स्ट्रेस भी आपकी लाइफ से दूर जा रहा है। तो इट्स अ रिमाइंडर कि
कुछ सैक्रिफाइस तो आपको करना पड़ेगा, कुछ हार्ड डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से दूर जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग। अब अगेन देखो, दूर जा रहे ये भी तो चेंज की बात करता है ना, जो डेथ कार्ड से आपको बता रहा है आपको लाना चाहिए, राइट? तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत वर्क करेंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड ओवर योर नेक्स्ट कार्ड। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स 4 की एनर्जी लेके आता है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है कि 4 नंबर है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, फाउंडेशन लेके आएगा, ठीक है। अगेन सैटर्न की एनर्जी आ गई यहाँ पे तो मतलब बहुत हाई सैटर्न की एनर्जी है, प्लस स्पेसिफिकली 2024 सी मैं आपको 1 ईयर की बात बता रही हूँ, बट स्पेसिफिकली जो कमिंग 6 मंथ्स है ना, वी ऑलमोस्ट इन द 7th, मैं आपको बोलूँगी 6 मंथ्स बोलो या 5.5 मंथ्स जो बाकी हैं आपके, 5.5 मंथ्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली 2024 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होगा। वर्क अपॉन इट, यू नो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको किसी चीज़ का ना डर सता रहा है कि मैं ये छोड़ दूँ, ये लॉस हो जाएगा, आगे कैसे होगा, सब अच्छा होगा, आप करके तो देखो। सी अगेन मैं आपको अर्ज नहीं कर रही हूँ कुछ चीज़ छोड़ के आगे बढ़, बट आपको अपनी सिचुएशन ज़्यादा बेटर है, पता है, मुझसे ज़्यादा तो बेटर पता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है वेरी प्रोमिनेंटली। बट जो भी है, कुछ छोड़ के आगे बढ़ना जो आपकी लाइफ में इस तरह का चेंज ले आए कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हेल्थ, तो हेल्थ में थोड़ी फ्लक्चुएशंस आपको दिखेंगी आने वाले 1 साल में। तो देखो, अगर आप बहुत हेल्दी हो स्पेसिफिकली, तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं तो आपके हेल्थ में फ्लक्चुएशंस आएंगे जो आपके काम को, आपकी लव लाइफ को, आपके लाइफ में अगर कोई आ रहा है उसको बहुत अफेक्ट, आपकी रिलेशनशिप वेदर इट कम्स टू फैमिली, वेदर इट कम्स टू लव लाइफ, बहुत अफेक्ट होगा। तो अगर आप हेल्दी भी हो इस टाइम पे, आपको कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है, टचवुड आपको कुछ भी नहीं है, आप एक बार अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर करा लो। मतलब जो भी ब्लड टेस्ट्स होते हैं, रेगुलर चेकअप बोल लो, वो आपको कराना चाहिए। बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ है जो आप मिस कर जाओगे, तो वो आपको बताया जा रहा है। अदरवाइज इट्स अ कार्ड ऑफ यूल एंजॉय गुड हेल्थ, बट रेगुलर चेकअप एक बार करा लो। कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इस चीज़ से ना आपको कुछ ऐसी चीज़ पता चलेगी ना जहाँ आपको वर्क करना है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ में भी। कोई पर्टिकुलर क्या बोलूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को आयरन की कमी होती है, कोई पर्टिकुलर मिनरल की कमी है, एक ब्लड टेस्ट कराओ तो किसी चीज़ का भी कम, कुछ ऐसा हो सकता है। अगर आप उस चीज़ पे जाते हो ना, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है। नाउ 3 ऑफ सोर्स टॉक्स अबाउट कि अपने इमोशनल हेल्थ पे भी बड़ा ध्यान देना है आपको। स्पेसिफिकली मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, अगर आपको किसी तरह का ना ब्लड प्रेशर का इशू है, चाहे लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। घर में कोई लोग हैं अगर जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, यू नो हार्ट से रिलेटेड, आप उन पे भी ध्यान दो, ये आपको बोला जा रहा है। सो कुछ साइंस हैं जो आपको यूनिवर्स दिखाएंगे ना, आप उन पर वर्क करते सी। कुछ ऐसी मेजर चीज़ नहीं है, बट आप अगर उन पर ध्यान दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। नाउ 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स बोलता है ना कि थोड़ा आपको एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, नहीं तो आपको एनर्जी में थोड़ा ड्रेन दिख रहा है। एंड एक्सरसाइज के साथ मेडिटेशन वगैरह अगर आप फॉलो करते हो किसी भी तरह की, या सी अगेन अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से हील करते हैं अपनी बॉडी को, चाहे कुछ लोग मेडिटेशन से कर लें, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग योर बैलेंस ऑफ द बॉडी, हॉर्मोन्स, मसल्स, यू नो, प्रोटीन बनाना अपनी बॉडी में, सो दैट यू नो लाइक यू आर हेल्दी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको वर्क करना चाहिए। तो मुझे ये भी दिख रहा है आप में से बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हो जिनको हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या हेयर फॉल बहुत हो रहा है। तो प्लीज़ अपने जो आपकी डाइट पे ध्यान दो, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, जो आपके ओवरऑल एनर्जीज़ को बहुत अच्छी कर रही है। तो उस चीज़ का ध्यान दो कि क्या आप कुछ नेग्लेक्ट कर रहे हो, क्या आप अपने इमोशनल या मेंटल वेलबींग को क्या नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो रिलैक्सेशन में थोड़ा जाओ। सी आप वर्क करते हो, हार्ड वर्क करते हो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप 24 घंटे में, जो आप सोने का टाइम तो चलो अलग है, वो एनी वे यू आर रिलैक्सिंग योर बॉडी एंड आपकी बॉडी रिकवर होती है उस टाइम पे, बट खुद को भी अगर आप वो 1 घंटा टाइम दे देते हो ना अपने बॉडी के लिए, इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइजिंग के लिए, चाहे अगर आप बुक पढ़ना है, चाहे आपको पेंटिंग करनी है, कुछ भी जो आपके माइंड को हील कर रहा है, आपकी बॉडी को हील कर रहा है, तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा।
कुछ लोग तो मुझे ये भी देख रहा है ना कि आप लोग ऐसा ना कुछ एनर्जी हीलिंग करने वाले हो, या तो आप रेकी वगैरह सीख रहे हो या किसी के पास जाओगे एनर्जी हीलिंग के लिए, या फिर अपनी एनर्जीज़ को का चेकअप कराने। देखो एक तो डॉक्टर वाला हो गया, तो वो डॉक्टर वाला मैंने आपको रेगुलर चेकअप बोला था बिकॉज इट्स अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, बट एनर्जी चेक कराने के लिए मे बी किसी टैरो रीडर में भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाओ कि आने वाले 1 साल में मेरी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी सच दैट मैं उसी हिसाब से वर्क करूँ। तो ये सब यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है ना। आप ऐसे कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, जिस सिटी में हो या जिस कंट्री में हो, वहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है, चेंज होगा आपके लिए, कहीं और जा रहे हो। एक और चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि आपके लिए ना मून की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, या तो आप बहुत मून से अच्छे वे में कनेक्ट करते हो, ये एक प्रोमिनेंट है। मतलब मून की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर बहुत। तो आपको ना फुल मून, न्यू मून के टाइम में ना मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, चाहे आप क्रिस्टल्स के साथ उस टाइम काम करो या मून वाटर बनाओ, जो काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं। मैं अभी पॉसिबल नहीं है, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको वो चीज़ें यहाँ पे करनी है, तो ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम कार्ड्स देखते हैं आपके लिए कि ये कार्ड्स आपके लिए कौन से कार्ड्स पहले देखें। चलो हम पहले लव के लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। Forgiving and learning, past life relationship, now forgiving and learning आपको ये बता रहा है that as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. कुछ आपको रिलीज़ करना है, किसी को माफ़ करना है, फॉरगिव करना है, एंड जो लेसन्स वहाँ से सीखे हैं वो आपके आगे की लव लाइफ को बहुत अफेक्ट करने वाला है। हो सकता है कोई मैंने रिकन्सिलिएशन की बात की थी, ये हो सकता मैंने बोला न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट अगर जिनके लिए रिकन्सिलिएशन की ये बात है, अगर आपके पास जो लोग वापस आ रहे हैं, अगर उनके साथ आप आगे बढ़ते हो, फॉरगिव करो एंड लर्न ये करो कि अगर वो आपको पहले किसी चीज़ में बड़ी प्रॉब्लम कर चुके हैं, अगर वो सिमिलर पैटर्न बिहेव कर ले रहे हैं, फिर से वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, तो लर्न टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन। देखो रिकन्सिलिएशन का ये मतलब नहीं होता कोई आए तो उसको है ना अपने सर पे बिठा लेना है। इसका मतलब ये होता है वो आए तो हील्ड एनर्जी के साथ आए, सच दैट वो पिछली वाली प्रॉब्लम फिर से रिपीट ना हो, नहीं तो वो आपकी एनर्जीज़ को फिर से मैसअप कर देगी। अब पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ये बोल रहा है आपको कि कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर होगा, जो भी ये लव इस 1 ईयर में जिससे भी आपका लव रिलेशनशिप स्टार्ट होगा ना, चाहे वो पास्ट का पर्सन है या फिर वो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, वो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी आ जाती है एंड बहुत पैशन होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। स्पेशली फिजिकल इंटीमेसी यहाँ पे बहुत दिख रही है, और ये भी है कोई पास से आके आपको सॉरी भी बोल रहा है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे फॉरगिविंग, देखो यहाँ पे आप ये कार्ड देखो कि जैसे ना इसने हाथ जोड़ के यहाँ पे कोई एक इंसान सॉरी बोल रहा है, दूसरा इंसान उसको फॉरगिव कर रहा है, तो फॉरगिवनेस अगेन वो आपको एनर्जी को देखना है कि उस इंसान आपकी किस टाइप की एनर्जी में वापस आता है, आप फॉरगिव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। इट्स नॉट अबाउट रिलीजिंग, चाहे आप उसको फॉरगिव करो या नहीं करो। देखो फॉरगिव कर देते तो आप दोनों साथ में हो जाओगे, तो अगेन योर लव रिलेशनशिप स्टार्ट्स। द अदर थिंग इज़ कि अगर मान लो आप उस इंसान को माफ़ नहीं करते, आपको पता है, तो आप लेट गो कर रहे हो, तो फाइनली आपको क्लोजर मिल रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं आपकी लव लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाने वाली है। अगर आप सिंगल हो इस टाइम पे और या फिर हमेशा सिंगल रहे हो, तो एक चीज़ है आपकी लाइफ में कोई ऐसा एंटर कर रहा है जो पास्ट लाइफ, पिछले जन्म से आपका एक रिश्ता है, काफ़ी जन्मों से वो चला आ रहा है। सो इट्स लाइक यू आर कनेक्टिंग विद दैट पर्सन एंड दैट विल गो टू समथिंग वेरी लॉन्ग टर्म। सो एंड देखो फॉरगिविंग लर्निंग में एक और बात बोलूँगी यहाँ पे, बहुत लोग बोलते हैं कि हमें आप ये नहीं बताते कि हम तो हमेशा से सिंगल हैं। सी, आपको ना कुछ चीज़ें अपने लिए भी पिक करनी होती हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई पास से आएगा उसको फॉरगिव करना है। अब कोई ज़रूरी नहीं है ना कि कोई बिल्कुल लव से रिलेटेड हो ये सारी चीज़ें। तो जो हमेशा सिंगल रहे उनको ये समझना है कि कोई लेसन आपने सीखा है अपनी लाइफ में, जनरल लाइफ में, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली लाइफ से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, वो आपकी लव लाइफ में भी कुछ आपको लेसन देके गया है। तो आपको वो छोटी छोटी चीज़ें नुआंसेस देखने होते हैं, तो ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इट्स अप टू यू
सो दिस कार्ड इज़ टेलिंग यू दैट कुछ चीज़ें हैं ना, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो पूरे 1 साल की एनर्जी है आपके लिए, आपकी जो डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आप उसको आगे, आपके आने वाले 5 साल 10 साल कैसे होंगे ये आपके हाथ में है। ये देखो, आप ये एंजल को देखो, ये आपकी तरफ पॉइंट कर रही है, ध्यान से देखो। तो ये बता रही है कि तुम्हारे हाथ में है जो भी है, मैं अपने साइड से तुम्हें हेल्प करूँगी, गाइडेंस दूंगी, बट व्हाट यू डू विद योर सेल्फ, जो डिसीजन आप लेते हो वो डिपेंड करेगा कि आपके लिए आने वाला टाइम कैसा होगा। सो वेरी मच डिपेंडेंट ऑन यू। आपकी एनर्जीज हाई हैं, आपको चेंजेस लाने हैं, आपको रिजिडिटी में नहीं रहना है। अपने लिए सोचना कि आपके लिए आगे क्या ऐसा लिखा हुआ है, या आपके लिए क्या ऐसी चीज़ आपको स्टेप्स लेने हैं जो आपकी एनर्जीज को इन्हांस कर रहा है। ठीक है, एक्शन। अब ये कार्ड आप देखो, एक ब्लैक हॉर्स है और एक वाइट हॉर्स है। सो अब ये बड़ा डीप मीनिंग है इसका। ये बोल रहा है ना कि देखो, हमारे अंदर 2 तरह की एनर्जीज़ होती हैं, प्योर एनर्जीज़ होती हैं और एक ईवल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ना दोनों compete करेंगे। आपको आपके एंजल्स हेल्प करेंगे, आपको शैतान बहकाएगा भी कि तुम्हें ना ये करना चाहिए, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें लाइक ग्रीडी बनना चाहिए, तुम्हें ऐसा धोखा दो लोगों को। और ऐसे ही आपको जो शैतान, अंदर का शैतान होता है, वो आपको ये बोलता है, जो आपकी प्योर एनर्जी आपको एंजल्स गाइड करते हैं राइट पाथ की तरफ। तो यहाँ पे दोनों हैं, तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसमें से किसकी एनर्जी की तरफ जाते हो। अगर आप अच्छी एनर्जीज़ की तरफ जाते हो तो आपको एक फ्रीडम आ रही है आपकी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम है या लव में बहुत अच्छी फ्रीडम आ रही है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जहाँ पे आप ना फाइनली फील करो कि वाओ, दिस इज़ द लव लाइफ दैट वाज मेंट फॉर मी। तो फ्री बर्ड की तरफ फील करोगे। एंड उसके लिए बोला जा रहा है आपको एक्शन लेना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में आप एक्शन लेते हो, ईवल एनर्जी की तरफ या फिर अपने रॉ इनोसेंट एनर्जी, प्योर एनर्जी की तरफ, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो ये जो फेंस है यहाँ पे देखो, आप दोनों, यहाँ पे एक हॉर्स है, यहाँ पे दोनों इस फेंस को तोड़ के आपको बाहर निकलना है। किस एनर्जी के साथ निकलोगे वो आपके हाथ में है, तो यू नो इट वेल। एंड एक्शन लेना है। बहुत सारे आप ऐसे लोग हो जो ना अभी चीज़ों में एक्शन नहीं ले रहे, डिले कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो चीज़ों को। ऐसे काम नहीं चलेगा, बैलेंस लाना है। यिन एंड यांग की एनर्जी आती है यहाँ पे। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कोई इंसान, अगेन मैं एक और चीज़ बोलूँगी यहाँ पे, कोई इंसान आपकी लाइफ में लव रिलेशनशिप में कोई ऐसा आ सकता है ना जो आपसे थोड़ा डिफरेंट हो, व्यू पॉइंट्स आपके डिफरेंट हो, बट कॉम्प्लीमेंट्री इतनी अच्छी, कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी बढ़िया होगी कि है ना वो परफेक्ट सिमेट्री फील होगा आपको, जो आगे जाके बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज अगेन ये पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी है, तो थोड़ा वैसे एक एनर्जी आ जाती है। अगेन मुझे थोड़ा यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी ज़्यादा लग रहा है, मिरर इमेजेस, तो वो चीज़ है यहाँ पे। अब हम क्या देखें, चलो हम पहले मंथ्स देख लेते, फिर हम और कार्ड्स देखेंगे कि आपके लिए आने वाले 1 ईयर में कौन से मंथ्स इंपॉर्टेंट है। मे, सो दिस मे इज़ फॉर मे 2025। सितंबर 2024 की एनर्जी है, एंड जनवरी 2025। तो कुछ मेजर इवेंट्स हो सकते हैं आपके लाइफ में, या फिर ये लकी मंथ्स हैं आपके लिए। तो आने वाले 1 साल में, तो मैंने आपको बता दिया। जो चीज़ सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी जिस ओवरऑल यहाँ पे दिख रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा मास्टर कार्ड है। वेल्थ, आपकी लाइफ में बहुत सारा वेल्थ आ रहा है। देखो, अब स्टूडेंट्स बोलोगे हमारी लाइफ में क्या बहुत सारा वेल्थ कैसे आएगा। देखो, वेल्थ हमेशा करियर से रिलेटेड होता है। वेल्थ एक्चुअली आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड होता है बहुत बार, क्योंकि अगर आप शादी के उसमें हो तो जब 2 लोगों की एनर्जीज लाइक किस्मत एक जगह आती है, तो आपके मनी से रिलेटेड चीज़ें इन सब चीज़ों से बहुत फेट चेंजेस होते हैं। तो कुछ उस वे में आप एनीवे विच को जो भी है, ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो रही है। आप स्टूडेंट हो तो कुछ आप बहुत अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, जो आपके आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल में आप में के वेल्थ इंक्रीज़ हो रहा है बेसिकली। ये देखो, इनर वेल्थ की भी बात, बट यहाँ पे कॉइन्स है तो मुझे मटीरियलिस्टिक ज़्यादा दिख रहा है, बट बेसिकली गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ कमिंग फॉर यू। कुछ बड़ा परचेज़ कर सकते हो, घर ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, जो भी आप चाहते हो। कुछ बड़ी चीज़ जो भी आपके लिए, जो बड़ी, सबके लिए सब्जेक्टिव होता है ये बड़ी चीज़ क्या है, बट वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। अगेन मैंने बोला जॉब चेंज हो सकती है, पैसे बढ़ रहे हैं, उससे किसी घर में ऐसी शादी हो जाए जहाँ पे जो बहुत पैसे वाले लोग हों, वेल्दी एनर्जी आ जाती है। सो येस, अब हम ये कार्ड्स देख लेते हैं कि वो आपको क्या बता रहे हैं। हार्प,
ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत सारा हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है ना, आपको बार बार ना कुछ बार बार ड्रैगन्स, या मैं आपको ये ना ड्रैगन या फिश आपको बार बार कहीं पे पिक्चर्स दिखें, या कुछ ऐसी चीज़ बार बार, या पैटर्न नोटिस करना, उस टाइम आप क्या सोच रहे हो ये देखना, वो आपको कुछ सिग्नल्स दे रहे होंगे। कुछ लोग म्यूज़िक भी सीख सकते हो इस टाइम पे, अगर आपका मन है, या फिर अगर म्यूज़िक से आपको इंटरेस्ट है, उस चीज़ से रिलेटेड कुछ हो रहा है, कुछ नया सीख रहे हो, आर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ जो ना, बेसिकली मैं ये बोलूँगी कुछ चीज़ आपको बहुत टाइम से सीखने का मन था, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या आपकी क्रिएटिव लाइफ से रिलेटेड हो, वो आप सीखने वाले हो। टाइगर इज टेलिंग डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसके बारे में आपको डिसाइड करना होगा, एंड यहाँ पे वहाँ पे कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, बिकॉज अगर आप क्लियरली इस कार्ड को देखो, पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं, यहाँ पे टाइगर है, यहाँ पे एक हाथ देख रहे होगे आप। तो बेसिकली अब टाइगर पे हाथ रखोगे तो क्या होगा? अब टाइगर, या तो टाइगर आपको लगेगा कि या तो इस टाइगर को मैं टेम कर लूँ, या तो वो टाइगर आप पे अटैक करेगा। तो अब वो है कि कुछ रिस्की है, अब आपको समझ नहीं आएगा कि ये मेरे पे अटैक होने वाला है, ये मेरे लिए अच्छा होने वाला है, क्या है। तो कुछ रिस्की है यहाँ पे, बट आपको चांस लोगे वहाँ पे कि कैसा जाएगा, दैट यू आर डूइंग इन द कमिंग 1 year। बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। सो कोई ऐसा इंसान है, अब यहाँ पे बैट, चलो मैं क्लोज में आपको दिखाती हूँ। बैट है, ये एक गुफा से, केव से बाहर आ रहा है। अब केव में क्या होता है, लोग छुप के बैठते हैं। कोई ऐसा आपका दुश्मन जो शायद आपके फेस पे नहीं दिखा रहा है, आपके फेस पे अच्छा है, वो छुप के बैठा है, एंड वो कुछ करे भी आपके अगेंस्ट तो वो छुप के करेगा। एंड बैट की एनर्जी थोड़ी ना डार्क होती है, पता नहीं अब वो इविल आए, ब्लैक मैजिक वैसे, या फिर कोई लिटरली परेशान करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको दिखा रहा है कुछ है कोई और, तो वैसा कोई इंसान आपको परेशान कर सकता है, कोई आपके अगेंस्ट काम करेगा, आपको इस एनर्जी से बचना है, ये आपके लिए वार्निंग है। बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द एडमायरर। नाउ दिस टॉक्स अबाउट कि कोई आपके ऊपर किसी का क्रश हो सकता है, कोई वैसा एडमायरर हो सकता है जो आपको कॉम्प्लीमेंट दे, हो सकता है उस इंसान से आपका लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। द अदर थिंग इज़, ये सिर्फ लव में नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्स आ सकते हैं कहीं से भी, कुछ ऐसी चीज़, शायद आप जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करो, वहाँ आपके काम को कोई एडमायर कर रहा है, आपके विजडम से, आपके स्किल से बहुत इंप्रेस हो रहा है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, किसी चीज़ में आप अच्छा बहुत परफॉर्म करो, तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स फैमिली से, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बॉस, लवर, ये सब की एनर्जी बेसिकली आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है चीज़ों से लेके, तो वो, एंड यहाँ पे गिफ्ट वाली एनर्जी है, तो कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, कोई फ्लावर्स दे सकता है, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अगेन मैं आपको बोलूँगी, बैट की कुछ एनर्जी आपको रियल लाइफ में बार बार बैट दिखने लगेंगे, एंड आपको ये इंडिकेशन होगा कि कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, जो रियल लाइफ में हो, या फिर पिक्चर्स दिखने लगेंगी कुछ, या फिर बार बार बैट वर्ड सुनने लगोगे, हिंदी या इंग्लिश जो भी बोलो उसमें, तो ये चीज़ है, तो उन चीज़ों से ध्यान रखें। सो येस, काफ़ी डिटेल रीडिंग थी ये, कि आने वाले टाइम में, आने वाले 1 साल में आपके लिए क्या आ रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो। सो येस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 1 साल में आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड, आप स्टूडेंट हो, यू नो, लाइक इवन योर हेल्थ। आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, एंड आने वाले 1 साल में कौन से मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये काफ़ी डिटेल रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। एंड आई एम सॉरी, कुछ टाइम से रीडिंग्स नहीं आ रही थी बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। या I'll try to maintain that in the coming weeks. So yes, okay. 4 of Wands, 5 of Wands, 3 of Wands in reverse. बहुत सारे Wands की एनर्जी है यहाँ पे. World card and the Moon card. Okay. सो आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं. सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. जिनकी मैरिजेबल एज है, जो लोग शादी के लिए तैयार हैं,
तो शादी के लिए तो बहुत अच्छा सा आने वाला 1 साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप में से बहुत सारे लोगों की 1 साल आने वाले 1 साल में शादी हो सकती है। और अगर आपकी मैरिजेबल एज नहीं है तो कोई ऐसा पर्सन लव के या रिलेशनशिप के टर्म्स में आपकी लाइफ में एंटर होगा जो आपके आगे जाके उनसे आपकी शादी होगी। एंड यहाँ पे इतने सारे वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, तो आपको कुछ ऐसे नंबर्स 111111 ऐसे नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे। ये बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स ये भी बात करता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ आपके लाइफ में स्टार्ट हो रही है जो बहुत सारा स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लाने वाला है। इट्स लाइक आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया यू नो। एंड इतनी सारी येलो यहाँ पे अगर आप देखो भी तो येलो एनर्जीज इतनी प्रोमिनेंट है। येलो इज़ ऑल अबाउट होप, warmth, happiness coming into your life. And ये अगेन फॉर ऑफ वॉन्स जो कार्ड है वो वीनस से रूल होता है, यानी शुक्र ग्रह की एनर्जी आती है। तो अलॉट अबाउट लव, कंफर्ट, वेल्थ, ब्यूटी। आपके ब्यूटी से हो सकता है आपका आप अपने पूरा वार्डरोब चेंज कर दो, पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दो, या फिर यू नो जैसे आप दिखते हो स्टाइल में चेंज आ रहा है, जैसे आप कपड़े पहनते हो, हेयर कलर करा सकते हो, कुछ ऐसी ग्रूमिंग की एनर्जी वहाँ पे चेंज आ जाएगा। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड नंबर 4 की एनर्जी है तो ये बोलता है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी चीज़ें तो हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो ये अच्छा टाइम है आपके लिए। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट ये अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। बट इन चीज़ों के साथ आएगी आपके लिए एनर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है। ऐसी चीज़ें ना कि आप इस टाइप के बन जाओ कि लोग आप पे डिपेंड कर सकें, तो ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे नेटवर्किंग की बात होती है, लोगों से कनेक्ट करने की बात होती है, पता नहीं सोशल मीडिया से भी कुछ रिलेटेड है यहाँ पे। सो वो एनर्जीज़ यहाँ पे कुछ आप सोशल मीडिया से स्पेसिफिकली मैं लव की बात करूँ ना, तो 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट हैं। आप किसी से किसी पार्टी में, किसी सोशल गैदरिंग में, किसी शादी में, एंगेजमेंट में किसी से मिल सकते हो, जो या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड, कुछ ऐसी एनर्जी आ जाती है यहाँ पर। सोशल मीडिया से आप कोई इंटरनेट से रिलेटेड, मतलब मैट्रिमोनी साइट, डेटिंग साइट, ऐसे कहीं से आप किसी इंसान से मिल जाओ जिससे आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा। तो अरे यहाँ पे कम्युनिटी की भी बात हो सकती है। कम्युनिटी से अगर आप अरेंज मैरिज की एनर्जी, अगर आप अरेंज मैरिज आई एम सॉरी अरेंज मैरिज के लिए यहाँ पे देख रहे हो तो कम्युनिटी से कोई रिश्ता लेके आ रहे हैं, आपकी फैमिली से कोई रिश्ता लेके आ रहा है, वो एनर्जीज़। एंड अगर जैसे मैंने बोला 1 साल में बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं शादी की, तो बड़े धूमधाम से शादी हो रही है, काफ़ी डेकोरेशन है। शादी नहीं हो रही है तो एंगेजमेंट हो जाएगी। अगर आप मैंने बोला अगर आप शादी के लिए देख रहे हो तो वो एनर्जीज़ है यहाँ पर। आई मीन इट्स अ वेरी गुड कार्ड। ये कार्ड बोलता है कि बहुत सारी सक्सेस है आपकी लाइफ में रिटन या आने वाले 1 साल में। एंड उसमें ना सिर्फ आप नहीं खुश हो रहे हो, आपकी पूरी फैमिली खुश हो रही है, यू नो पूरी कम्युनिटी खुश हो रही है। आप किसी का नाम, आपकी वजह से आपकी फैमिली का नाम हो रहा है, तो वो सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। सेलिब्रेशन की एनर्जी आ जाती है, कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेट होगा आपकी फैमिली में या आप बिकॉज ऑफ यू तो वो एनर्जीज़ है यहाँ पे। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, क्योंकि हम एक एक कार्ड एक बार में लेते हैं तो दैट विल बी ईजियर फॉर मी ऑल्सो टू डिस्क्राइब एवरीथिंग। तो आप किसी ऐसे एनर्जी में एंटर कर रहे हो ना जहाँ पे पीस होगा, वेल बीइंग होगा, आपको रिलैक्स करने को बोला जा रहा है। तो स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहना। अगर किसी चीज़ से, अगर आपको किसी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में या हार्मोनल इशू कुछ रहते हैं तो आपको उस चीज़ का इस टाइम ध्यान देना चाहिए, यू नो कि मतलब मैंने आपको बताया जैसे पीसीओडी टाइप की कोई प्रॉब्लम या हार्मोनल कोई आपको इशू रहता है तो अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अपने डाइट का ध्यान रखो। आपको कुछ लाइफस्टाइल में कुछ हेल्दी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा कुछ यू नो लाइक ऐसा हेडेक, माइग्रेन से रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं, तो आप अपना ध्यान रखें। यू नो जो मतलब होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये करने से ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें हैं ऑलरेडी ऐसी चीज़, तो मैं सारी बता देती हूँ मैं, वो एक साथ नहीं तो वो बार बार उस चीज़ पे आना पड़ेगा। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी स्पाइन, अगर आपको बैक पेन रहता है, स्पाइन से रिलेटेड कोई इशू रहता है, तो आपको प्लीज़ एक्सरसाइज करो। आपको फिजियोथेरेपी करानी है वो करो। वो आपको थोड़ा बोला जा रहा है ये आने वाले टाइम में, ये आपको करना चाहिए। एंड कुछ ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप हेल्थ के टर्म्स पे अपना वेट लूज़ करने का सोच रहे हो,
प्लीज़ अनहेल्दी वे में आप वेट लूज़ मत करना, आपकी हेल्थ बहुत बुरी हो जाएगी उस वजह से। तो हेल्दी धीरे धीरे करो, अडाप्ट करके करो, खाओ भी एंड एक्सरसाइज भी करो, तो वो चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। तो ये आपको बोला जा रहा है। एंड यहाँ पे कुछ है कि खुद के आई से रिलेटेड, आई यहाँ पे कुछ आपको ऐसे इश्यूज हो सकते हैं आई से रिलेटेड या एक्ने रिलेटेड, तो उस चीज़ का आप अपना ध्यान रखें। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आप अपना ध्यान रखोगे सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। कोई ऐसे बुरे कार्ड्स नहीं हैं, बट इन चीज़ों का आपको ध्यान रखो। देखो टैरो इज ऑलवेज गिव्स यू समथिंग दैट इज लाइक अ गाइडेंस कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए एंड चीज़ें फिर बेटर रहेंगी। अब हम मूव करते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पे। 5 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, जिस चीज़ में भी है, चाहे आप एंड एक चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट है, देखो इस चीज़ से घबराना नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड कार्ड जब आता है तो कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप एक बार फेल हो गए हो, एक बार वो आपके हाथ से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल गई है, फिर वो आपकी लाइफ में आपको उस चीज़ में सक्सेस मिल रही है, ये थोड़ा कंट्रास्टिंग है। जो भी है वो आपकी लाइफ में आपके जॉब से रिलेटेड है, या फिर आपने लव लाइफ में किसी का धोखा देखा है या कुछ ऐसे, तो फिर आपको सक्सेस मिल रही है। ये बड़ा प्रोमिनेंट, बड़ा अलग यूनिक सा है, बट ये बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कार्ड्स ऑफ दीज टू कार्ड्स टॉक अबाउट दिस, तो वो एनर्जी है यहाँ पे। अब चलो मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को पहले आपको बताती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स कम्स विद द एनर्जी ऑफ सैटर्न। तो सैटर्न बोल रहा है लिमिटेशन लाओ, कंट्रोल लाओ। कुछ चीज़ों में ना आप बहुत एक्सट्रीम्स में चले जाते हो, या तो कुछ नहीं करते या तो बहुत कुछ कर देते हो, तो मॉडरेशन लाओ। एंड लाइक जो शनिदेव आपको सिखाते हैं कि स्ट्रक्चर लाओ, रूटीन लाओ लाइफ में, फिर आप देखोगे ना आपकी लाइफ में अगर अभी स्ट्रेस भी है तो वो कैसे कम होगा। खुद को ना किसी चीज़ में आपको रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। आप बिना सोचे समझे उस डायरेक्शन में जा रहे हो, पता नहीं वो प्यार की एनर्जी है, वो आपकी सोच है कुछ, या जनरल सिचुएशन है, बट आपको थोड़ा सोचना है उसके बारे में। नंबर 5 टॉक्स अबाउट चेंज लाओ अपनी लाइफ में, नहीं तो किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ चैलेंजेस हैं आपके लिए, तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना है, थोड़ा अडेप्टेबल बनना है। रिजिड नहीं रहना कि मेरे को ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही होगा, मेरे को रूटीन में चेंज नहीं लाना। मतलब मुझे सक्सेस तो चाहिए बट मुझे खुद को चेंज नहीं करना है, ऐसा ही चलेगा, चाहे पढ़ाई करूँ ना करूँ मुझे सक्सेस चाहिए, मैं मेहनत करूँ ना करूँ मुझे सक्सेस चाहिए। तो बहुत लोग हैं ना, अब मुझे आई एम सॉरी टू से, बट मेरे को ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते हैं जो ना पूरे टाइम रोते रहते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। भाई देखो, जिनके साथ अच्छा, अगेन देयर इज अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ लक, बट लक है ना वो 10% या मैं बोलूँ 5% ही काम करता है। सारा कुछ आपके हार्डवर्क पे होता है, तो थोड़ा उसको यूटिलाइज़ करोगे तभी। तो रोने से कुछ नहीं होता है कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, शायद जिनके साथ हो रहा है आपको क्या पता उन्होंने बैकग्राउंड में कितनी मेहनत की है, हमें नहीं पता ना सबकी लाइफ में क्या चलता है। तो आपको थोड़ा उस चीज़ से सीखना चाहिए। एंड एनीवे 5 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट कि बहुत सारा कंपटीशन रहेगा। पता नहीं आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कट थ्रोट कंपटीशन है, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे, बट आपको उस कंपटीशन को से तो ऊपर उठना है, एंड उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इवन फॉर द लव लाइफ, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ना या आपके लाइफ में हैं, उनको बहुत अटेंशन मिलती है लोगों से, तो वहाँ भी कंपटीशन दिख रहा है। लॉट ऑफ कंपटीशन इज़ देयर कि उनके मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने के लिए या फिर उनके हस्बैंड या वाइफ बनने के लिए बड़ा कंपटीशन है इस इंसान के से। तो बिकॉज जो भी है वो जैसे भी, अगेन मैं इतनी सिर्फ लव के बारे में नहीं बता सकती हूँ कैसी पर्सनालिटी, अगेन वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, बट वो यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। एंड ये कार्ड ये भी बोलता है ना कि कुछ ऐसी परेशानियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, प्रॉब्लम्स जिससे अगर आप ऊपर उठ जाते हो तो इतनी बड़ी सक्सेस है ना, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड है, तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज दिस कार्ड सिंबलाइजेस पोटेंशियल ग्रोथ और अपने हिडन टैलेंट्स को समझना, मेरे अंदर क्या अच्छा है। तो फ्यूचर में अकम्पलिशमेंट की ये बात करता है कि आपके बहुत सारे अकम्पलिशमेंट्स आ रहे हैं। अगेन स्पेशली अगर आप ड्राइव करते हो, ड्राइव जब कर रहे हो तो ध्यान दो, माइनर एक्सीडेंट्स की कुछ एनर्जी है यहाँ पे, तो उस चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान रखें। अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखो जब आप खेलने वगैरह जाते हो, जो भी चीज़ है यहाँ पे, सो उस चीज़ का आप ध्यान रखें ज़रूर। 3 ऑफ वॉन्ड्स नाउ इन रिवर्स।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आपको क्या बोल रहा है, किसी चीज़ में ऑलरेडी डिले चल रहा है। मैंने बोला ना, कुछ ऐसी चीज़ है जो आप एक बार, पता नहीं, अगर ये ऑलरेडी आप किसी चीज़ में आपने फेलियर देख लिया है तो डेफिनेटली आपके लिए 1 ईयर में सक्सेस आ रहा है, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड वर्ल्ड कार्ड का है। तो कुछ ऐसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसी डिसअपॉइंटमेंट जो आपकी लाइफ में अभी थोड़ी हेजिटेशन आपकी लाइफ में ले आए कि पता नहीं मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट नेक्स्ट जो चीज़ होगी अगर आप उस चीज़ पर मेहनत करते हो तो बहुत बड़ी सक्सेस दिख रही है यहाँ पे। बट यहाँ पे आपको चाहिए, थ्री ऑफ वॉन्ड्स बोल रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर आप प्लान नहीं कर रहे हो, आगे फॉरसाइट नहीं है, आपका विजन नहीं है, उस चीज़ की तरफ देखो, ये आपके लिए गाइडेंस है बेसिकली इंस्टेड ऑफ प्रिडिक्शन। तो उस तरफ की एनर्जी में मत जाओ जहाँ पे आपको एक केयरफुल प्लानिंग कर रही है कि मैं ऐसा करूँ तो कैसा होगा। कुछ किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी है, तो वो आपके लाइफ में थोड़े सेटबैक्स और थोड़े डिलेज लाएंगे। तो ये बोल रहा है आपको थोड़े एडजस्टमेंट्स करने चाहिए। एंड देखोगे जब आप ये ना राइट माइंडसेट में रहोगे तो आप किसी एडवांटेजियस पोजीशन में होगे, आपको कुछ एडवांटेज मिल सकता है, तो उसको मिस मत कर देना। you should not miss it. That's very very important. And एक चीज़ है यहाँ पे, मून कार्ड और थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स दोनों कार्ड ही आपको बता रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ है ना, आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ अभी आपको पता नहीं है, कुछ हिडन कुछ ऐसा, तो एक बार थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखो। अगर थोड़े बहुत भी आपको सिम्टम्स दिखते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो आप नॉर्मली जैसे आपकी बॉडी बिहेव करती है वैसे से अलग कर रही है, एक बार थोड़ा चेकअप वगैरह करा लो। कुछ हिडन चीज़ दिख रही है यहाँ पे, तो थोड़ा आपको अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने चाहिए अकॉर्डिंगली, एंड टेक द प्रॉपर एडवाइस, जो भी मेडिकल एडवाइस होती है, उसके साथ स्टेप लेना है। ये नहीं कि छोड़ दिया, अच्छा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आगे और कुछ होगा तो देखेंगे, तो उस चीज़ की एनर्जी में नहीं जाना है। Now, World card is the next card. World card also talks about Saturn's energy. So this talks about discipline लाओ, structure लाओ, lessons सीखो, एंड देखोगे फिर आप कि आप किसी चीज़ में मास्टर बनने वाले हो, मास्टरी आ रही है आपकी लाइफ में, कि इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा ना आपकी लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ हो, आपके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखोगे आप, बिकॉज आपका बिहेवियरल पैटर्न बहुत ऑल टुगेदर चेंज हो रहा है। एंड 21 की एनर्जी आती है यहाँ पे, तो इट कम्स टू नंबर 3, तो क्रिएटिवली बहुत ग्रो करोगे आप, एक्सप्रेशन में चेंज आ रहा है, आपकी एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है ना जो हमेशा लास्ट करेगी। ये सिर्फ लक से रिलेटेड नहीं है, ये आपको इस टाइप की चीज़ है ना जो हमेशा आपके साथ रहे, आप में मतलब कुछ ऐसा स्किल डेवलप कर रहे हो, या फिर कुछ मतलब बेसिकली इवन मैंने बोला ना कि आपकी बिहेवियरल पैटर्न में कुछ ऐसा चेंज आएगा, कोई आपका फ़ैन बन जाएगा, मैं लव की बात कर रही हूँ तो उस वजह से ना कोई मतलब है ना, रिलेशनशिप कभी टूटेगा ही नहीं, वो वाली एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी दैट वे। सो एंड वर्ल्ड कार्ड ऑफ कोर्स टॉक्स अबाउट, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बाहर जाने के लिए देख रहे हैं आउट ऑफ द कंट्री, या तो आप मतलब शिफ्ट होने के लिए देख रहे हो वहाँ पे, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, जो भी, तो बहुत अच्छा ओमेन है। आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, ये बहुत अच्छा कार्ड है वर्ल्ड कार्ड दैट वे। एंड वंस यू शिफ्ट देयर यू विल बी वेरी वेलकम बाय द पीपल देयर एज वेल। द अदर थिंग इज़, अगर आपका काम ऐसा कुछ रिलेटेड है तो कुछ वर्क से रिलेटेड आपका ट्रैवल भी ओवरसीज़ ट्रैवल हो सकता है, या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करो जो ओवरसीज़ की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, तो वो यहाँ पे कुछ रिलेशन यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। एंड एक और चीज़, येस, यू कैन मीट समवन इन टर्म्स ऑफ लव जो आपसे थोड़े डिफरेंट हो, पर्सनालिटी के टर्म्स में डिफरेंट हो सकते हैं, आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ के नहीं होंगे, मे बी डिफरेंट कंट्री के होंगे, या कंट्री में रहते होंगे, या फिर कुछ अलग है, कुछ तो अलग है, तो वो बट कंपैटिबिलिटी अच्छी है, बिकॉज यहाँ पे ना कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की बात होती है। तो फाइनली वो साइकिल में आप एंटर कर रहे हो जो कंप्लीट होगी, जहाँ पे आप पीछे नहीं रह रहे हो, यूनिटी की बात है, बैलेंस की बात आ जाती है यहाँ पे। सो इट्स अ गुड एनर्जी दैट वे, ब्यूटिफुल। एंड ये जो रिलेशनशिप होगा ना बड़ी मेच्योरिटी से चलेगा एंड अंडरस्टैंडिंग से चलेगा। तो कुछ ट्रायल्स आएंगे, कुछ टेस्ट्स आएंगे जो यूनिवर्स आपके सामने लाएंगे, बट अब जैसे ही अपना म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए शो करोगे, यूनिटी वाली एनर्जी में काम करोगे, चीज़ें अच्छी जाएंगी। सो एंड कुछ ऐसा भी है ना कि देखो, आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, कुछ फैमिली फ्रेंड्स से मिलना, मतलब
सी शादी के लिए तो ये कार्ड है ही, एट द सेम टाइम वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट, इसमें से आप में से बहुत सारे लोग अगर शादीशुदा हो तो प्रेगनेंसी की तरफ, अगर यू वांट टू हैव अ बेबी, वो भी एक इंडिकेट करता है ये कार्ड. सो यस, बहुत ऐसी इनर्जी में आप चाहोगे जहाँ पे मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलबींग बड़ी अच्छी हो जाएगी आपकी. अगर किसी डिजीज़ या फिर कोई इलनेस है ऑलरेडी आपकी लाइफ में, उससे बहुत बड़ी रिकवरी हो रही है, हील कर रहे हो आप. एंड यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है वो मून कार्ड है. फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं. अब मून कार्ड, अब मून आप समझ ही रहे हो, मतलब थोड़े फ्लक्चुएशंस होंगे इमोशंस में, अप एंड डाउन ऑफ इमोशंस लगेंगे, रहेंगे. एंड वो आपके एनर्जी में होगा कि आपको उसको कैसे कंट्रोल करना है. मून कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट अभी जो आपने कुछ प्लान बना रखा है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा. आपका माइंड, आपका हार्ट कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा उस सिचुएशन को लेके. पता नहीं वो आपके करियर से रिलेटेड होगा या आपके लव लाइफ से, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे. कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो जैसा है वो वैसा दिखा नहीं रहा है. तो आपको वो चीज़ भी आपके सामने रिवील होंगी या फिर आपको पता करना पड़ेगा. तो किसी पे बहुत ईजिली रिलाय मत कर लेना, चाहे वो लव है या करियर है. स्पेसिफिकली अगर आप पैसे यहाँ पे बीच में आ जाते हैं तो कोई आपको पैसे में ठग सकता है. समझ रहे हो, ठगना समझते हो ना, तो वो हो सकता है आपके साथ. तो बी केयरफुल वे यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी. या किसी को अगर आप पैसे दे रहे हो तो बी केयरफुल, आप दो या ना दो, वो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे. एक और चीज़ है यहाँ पे कि मून कार्ड टेल्स कि आंखें बंद करके किसी भी चीज़ में, चाहे वो, चलो एक वो तो मैंने बता ही दिया कि कोई धोखा दे सकता है, बट आंखें बंद करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है. क्योंकि यहाँ पे एक चीज़, आपका इंट्यूशन बड़ा हाई रहेगा, बिकॉज मून कार्ड की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे. पाइसिस की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट होती है इस कार्ड में. तो आपके ना ड्रीम्स, आपके इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करेंगे अनसीन को देखने. मैंने बोला ना, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको दिख नहीं रही है अभी, वो आपके सामने आ जाएगी, कुछ रिवील होगा, तो वो यहाँ पर है. एंड यहाँ पे कार्ड कम्स टू नंबर 18, तो 18 कम्स टू 9. तो 9 ये बोल रहा है ना कि एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट आपकी लाइफ में हो रही है, जो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाएगा जो अभी तक आपकी लाइफ में मिस्ट्री थी, वो मिस्ट्री सॉल्व हो रही है बेसिकली. सो इट टॉक्स अबाउट दैट. एंड कुछ इल्यूजन है, इल्यूजन से बाहर निकलो. मतलब उस मतलब मैं कैसे मतलब एज इन, जिस तरह से आप उन चीज़ों को देख रहे हो वैसी नहीं है, वो अलग है. विजिलेंट बनो, थोड़ा केयरफुल रहो, एंड आपको फिर समझ आएगा कि ये चीज़ें एक्चुअली क्या मीन करती हैं. एंड वो एक्चुअली ये एक साल में आपको वो अनसर्टेनिटी आपकी लाइफ से जा रही है, एंड आपको समझ आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए इस डायरेक्शन में. तो वो आपको वहाँ पे गाइडेंस बहुत प्रोमिनेंटली मिल रही है. एंड अगेन दिस कार्ड टेल्स, लिसन टू योर बॉडी. अगर आपकी बॉडी कोई सिग्नल देती है, कुछ ऐसे आपका लगता है ना कि मुझे नॉर्मल से आपकी बॉडी डिफरेंट बिहेव कर रही है, प्लीज़ गो फॉर अ हेल्थ चेकअप, होलिस्टिक हेल्थ चेकअप करा लो, जैसे भी आपको ठीक लगता है उस चीज़ में आप देखना. नाउ लेट्स चेक द ऑरेकल कार्ड्स. पहले ओके, हम आपकी एनर्जी पहले देख लेते हैं एंड देन वील मूव टू द अदर. रोमांस एंजल कार्ड्स बेसिकली. Finances and career. True love. ट्रू लव आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है इस आने वाले एक साल में. अगर आप ऑलरेडी ट्रू लव के साथ हो तो दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. तो मतलब इनसे आपकी शादी हो जाएगी बड़े प्रोमिनेंटली. अगर मान लो माँ बाप नहीं मान रहे हैं, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो वो मानने वाले हैं, बिकॉज ये रोमांस लाइफ टाइम तक चलेगा. एंड इफ़ यू आर सिंगल, ट्रू लव इज़ एंटरिंग इन टू योर लाइफ, जो आगे जाके जिनसे आपकी शादी होने वाली है. फाइनेंसेस एंड करियर, इसमें ये बताता है ना कि फाइनेंसेस एंड करियर से की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो एक फैक्टर बनेगा आपकी लव लाइफ में. पता नहीं वो कहीं डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री में मूव करने का हो सकता है, या फिर एक सर्टेन किसी के सर्टेन फाइनेंसेस हैं या करियर है, उससे रिलेटेड कुछ बात हो सकती है जो आपकी लव लाइफ में इंपॉर्टेंट है. अब वो नेगेटिव है पॉजिटिव है वो आपको देखना पड़ेगा. बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो थ्रू वर्क, थ्रू कॉलेज, थ्रू स्टडीज़, इन चीज़ों से रिलेटेड आप किसी से मिल सकते हो इन टर्म्स ऑफ लव. तो वो चीज़ें यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रही है, आने वाले एक साल में आपके लिए है यहाँ पर. यस, चलिए. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. अगर आप ओके
मून कार्ड आपको बोल रहा था ना कि आपको किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन हो सकता है एंड कुछ रिवील होगा आपके सामने, आपका इंट्यूशन हाई होगा। आपको ना मेडिटेट करना चाहिए, वो आपके बहुत सारे आंसर्स जो आपको नहीं मिल रहे हैं ना, हो सकता है अभी भी आप किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ हो, मेडिटेट करोगे आपको यूनिवर्स कुछ आंसर्स देंगे एंड कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखाएंगे ना, हो सकता है आपको बार बार कुछ एंजल नंबर्स दिखें। सो अगेन मेरे पास बहुत लोग आते हैं बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर एंजल नंबर मुझे क्या क्यों दिख रहा है, मैंने उसको अपने एंजल नंबर वाले वीडियो में भी बताया था कि क्यों होता है। तो इट बिकम्स रेपिटेटिव, बट एनी वेज आई एम जस्ट टेलिंग यू, जब आप ऐसी कोई चीज़ें देखते हो, इट्स नॉट जस्ट एंजल नंबर्स, कोई चीज़ ना, कोई ऑब्जेक्ट आपको बार बार दिखना, कोई एक पर्टिकुलर फिगर बार बार दिखना, एक नाम बार बार सुनाई देना, या फिर वो कोई ऐसा इनिशियल बार बार दिखना, वो आप उस टाइम देखो कि आप उस टाइम क्या सोच रहे थे। यूनिवर्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तुम ये करो या ना करो, एंड उसको कहीं लिख लिया करो। वो खुद ही आप है ना एक पैटर्न देखोगे, और फिर आपको ना स्पेसिफिकली जब आप मेडिटेट करोगे ना, या फिर आप अपनी एनर्जी हीलिंग कर रहे हो, अगर आप अपनी एनर्जी हीलिंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आपके बहुत सारे आंसर्स को, आपके क्वेश्चंस को आंसर मिलने वाला है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, एंड यहाँ पे देखो, एक कोई पूछ रहे हैं, यूनिवर्स है, यूनिवर्स उसको आंसर कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्पिरिचुअल इंसान के पास जा रहे हो जो आपको मेडिटेट करके आपको बता रहे हैं कि आप तुम्हारे क्वेश्चन का ये आंसर है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों एस्पेक्ट्स बता दिए, राइट। बट बहुत डिवाइन एनर्जी है इस इंसान की, या फिर आप उस डिवाइन एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे यूनिवर्स की आप बातें खुद ही समझ पा रहे हो, ठीक है। कॉर्नुकोपिया, वाओ, लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ सक्सेस। कॉर्नुकोपिया आप समझ ही रहे हो, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये वाली बात होती है। एंड यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे 11 था 4 ऑफ वॉन्ड्स में, यहाँ पे अगेन यहाँ पे 11 की एनर्जी है, तो ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। कुछ ऐसा होगा आपको बार बार दिखे, एंड देयर विल बी इनफ फॉर यू। बहुत सारी सक्सेस आ रही है, आप प्रेपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम के, आप जॉब करते हो, बहुत अच्छी जॉब स्विच हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, बेसिकली आपकी लाइफ में बहुत सारे लाइट एंटर हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम जो भी आपकी विश है, कॉर्नुकोपिया, इट इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, वो पूरी हो रही है। तो बिग वे इन अ बिग वे, आई एम टेलिंग यू। तो ये आने वाला 1 साल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो यस, अब चलो पहले मास्टर कार्ड एक देख लेते हैं, फिर हम मंथ्स देखेंगे, फिर हम और एनर्जीज देखेंगे। लव, तो लव की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट है आने वाले 1 साल में आपकी लाइफ में। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे हार्ट, रेड हार्ट, तो कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, ऐसे रेड हार्ट करके कोई अपना दिल ही दे दे, तो मतलब टैंजिबल रेड हार्ट, तो अपना दिल देते, वो से इवन बेटर है। यहाँ पे वाइट फ्लावर्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे बहुत इनोसेंस, प्यार, डिवाइन लव की बात होती है। सो दैट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं आने वाले 1 साल में आपके लिए। जुलाई, ये जुलाई जो आपके लिए चल रहा है, अगेन हमने जुलाई में ये रीडिंग की है, तो दिस जुलाई 2024 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आने वाला दैट इज़ जुलाई 2025 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अप्रैल 2025 की एनर्जी यहाँ पर आ गई, ऑन अक्टूबर 2024, ये मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम और एनर्जीज देख लेते हैं यहाँ पे। फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। नाउ यहाँ पे एक फ्लाई है, पता नहीं आपको, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ, मुझे लगता नहीं है आपको इतना क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे देखो, ये जो फ्लाई है ना, यहाँ पे देखो एक जगह से, यहाँ से कुछ स्पिल हो रखा है एंड उसको कुछ पी रहा है वो फ्लाई। तो बेसिकली ना यहाँ पे इस कार्ड की जो एक्सप्लेनेशन होती है कि यहाँ पे एक वाइन स्पिल हो गया है एक बॉक्स से, एक ग्लास से, एंड वो फ्लाई जो है उसको पी रहा है। नीचे वहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो एक तो चीज़ आपको बोली जा रही है, आपको अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान देना है कि कुछ ऐसी चीज़ों पे आप फीड कर सकते हो जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। हो सकता है वो मेटाफोरिकली आपको ये बताया जा रहा है कि कोई इंसान, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आप उसकी तरफ जाके वहाँ पे कुछ उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ को अफेक्ट हो सकता है, या आपको ना स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। उस चीज़ से बचो। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा जंक खाते हो, बाहर का खाना खाते हो और ये सब चीज़ें करते हो, तो उसकी वजह से आपके फिजिकल हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। बी केयरफुल। स्टॉक, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, अ न्यू बिजनेस और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे एक स्टॉक क्या बता रहा है, अब एक वो है बर्ड एस्ट स्टॉक। आप देखो, इसके
यहाँ पे इसने एक स्टिक पकड़ रखा है ना, ये नेस्ट बना रहा है, तो कुछ आप बिल्ड कर रहे हो। अब वो बिज़नेस है तो बिज़नेस बिल्ड करो, बट बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्स के साथ, सब कुछ जान के, सारी इन्फॉर्मेशन लेके। तो नेस्ट बिल्ड कर रहे हो फैमिली से, मे बी आप फैमिली बिल्ड कर रहे हो, मे बी आपकी शादी हो रही है, मे बी यहाँ पे न्यूज़ ऑफ अ बर्थ है, तो अगेन कंसीव कर रहे हो अगर आप लेडी हो तो, लाइक अ फीमेल पेरेंट बन रहे हो बेसिकली, मेल और फीमेल, बट एक नेस्ट बन रहा है, कुछ न्यू चीज़ें, बिजनेस, कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई अच्छी जॉब, बेसिकली बिल्डिंग की एनर्जी है। some new opportunity is coming into your life that will be very good for you, and आप उसको अपनी मेहनत से बिल्ड कर रहे हो। ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, आपकी लाइफ में बहुत सारा पैशन आ रहा है। अगेन पैशन यहाँ पे बात करता है, जो भी काम करोगे बहुत सारे एंथुजियाज्म के साथ काम करोगे। लव लाइफ में बहुत सारी गुड फिजिकल इंटिमेसी दिख रही है, पैशन, अ लॉट ऑफ पैशन। अब देखो, पैशन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पैशनेट लव भी होता है, पैशनेट हेट भी होता है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस एनर्जी में जाओगे। आइडली यहाँ पे रेड एंड येलो की एनर्जी है विच गिव्स गुड वाइब्स, बट पैशन इज समथिंग विच टॉक्स अबाउट, आप डिसाइड करोगे किस टाइप का होगा, बट अदरवाइज इट्स अ गुड कार्ड। सो जस्ट लेटिंग यू नो बोथ द एस्पेक्ट्स, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी। कुछ एंड अगेन मैं बोलूँगी आपको ना, बार बार ट्यूलिप फ्लावर्स दिख सकते हैं, कुछ ऐसा। विश बोन, अब जो जिनके लिए भी ये कार्ड आता है ना विश बोन, आप तो वैसे ही लकी हो। ये इसकी एक्सप्लेनेशन ही वैसी है कि विश बोन आपके लिए विश इज़ गेटिंग ग्रांट। तो जो भी आपकी लाइफ में जो भी विश है अभी आपके माइंड में, जब आप रीडिंग देख रहे हो, जो भी विश है वो इस आने वाले 1 साल में कंप्लीट होने वाली है। सो यू आर अ लकी पर्सन एनी वे, एंड कंग्रेचुलेशंस, एंड टचवुड आपकी सारी चीज़ें, आपकी विशेज़ कंप्लीट हो। सो बिग विश इज़ गेटिंग ग्रांटेड, सो वेरी गुड ईयर फॉर यू। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग, दिस वॉज अ वेरी डिटेल्ड वन, एंड येस, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला 1 साल आपके लिए कैसा होगा। दैट इज़, वी आर इन जुलाई 2024, सो जुलाई 2024 टू जुलाई 2025 आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लव लाइफ में, अपने करियर में, अपने हेल्थ से रिलेटेड क्या चीज़ें आपको लाइक यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड सॉरी, मैं बहुत लास्ट वीक मैं ज़्यादा रीडिंग्स नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। सो एनी वे, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग, आई ट्राई टू मेक इट अप इन दिस वीक। So yes, let's start. Justice, Queen of Wands in reverse, Empress card, King of Cups and Ace of Cups. इमोशंस ही इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस। लव लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी आने वाले 1 साल में, बट अगेन वो आपकी एनर्जीज़ पे भी डिपेंड करता है। बट एनी वे, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हम एक एक कार्ड करके देखेंगे। पहले हम जस्टिस कार्ड देखते हैं कि जस्टिस कार्ड आपको क्या बता रहा है। आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। जस्टिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट कर्मा, डिवाइन रेट्रीब्यूशन। आपकी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस आ रहा है, एंड ये आपको एडवाइस भी दी जाती है कि अपने कर्मा को अच्छा रखें। स्पेसिफिकली ऐसे तो मैं मतलब आने वाले 1 साल की रीडिंग इसलिए 1 साल बोल रही हूँ, वैसे तो ज़िंदगी भर अच्छा रखना चाहिए। बट यहाँ पे आपके देखो, आप ये कार्ड देखोगे यहाँ पे, तो जो ये स्केल्स है ना, ये बैलेंस्ड है। तो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो आपकी लाइफ में काफ़ी सुकून लेके आएंगी। ये है स्वॉर्ड की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। तो ये भी एक बात होता है कि कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, या फिर बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ योर विजडम, बिकॉज ऑफ योर इंटेलेक्ट कुछ बहुत अच्छा हो रहा है लाइफ में। कुछ बड़ी चीज़ें आ रही हैं लाइफ में, सक्सेस बोल लो या जो भी है वो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड जस्टिस कार्ड इज़ रूल्ड बाय वीनस की एनर्जी, तो इट टॉक्स अबाउट हार्मनी। अगर आपको ऐसा लगा है लाइफ में कि कोई आपके साथ इनइक्वालिटी के साथ बिहेव किया है किसी ने, या अनफेयर रही है लाइफ आपके लिए, तो वो जा रहा है आपके लाइफ में, बिकॉज वीनस इज ऑल, शुक्र ग्रह इज ऑल अबाउट फेयरनेस। आपको थोड़ा डिप्लोमेटिकली डील करना पड़ेगा चीज़ों के साथ। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सबके फेस पे बोल दोगे ये अच्छा है या बुरा है, तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। एंड किसी भी टाइप के आर्ग्यूमेंट से, किसी भी टाइप के आर्ग्यूमेंट से आप दूर रहना।
आपको ज़रूरत नहीं है बीच में मीडिएटर और नेगोशिएटर बनने की। जिसको लड़ना है लड़ने दो, आपके साथ सामने भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आपको उनसे डील करना पड़ेगा इन अ गुड वे। तो आपको अपनी एनर्जीज़ नेगेटिव नहीं करनी है, बिकॉज वहाँ पे फिर इश्यूज़ हो जाएंगे। तो ये आपको बताया जा रहा है। एंड दिस कार्ड कम्स टू नंबर 11, तो मास्टर नंबर है। एक इंट्यूटिव एलिमिनेटर की बात होती है यहाँ पे, तो आपके लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है। आपको यूनिवर्स बहुत गाइड करेंगे इंटरनली एंड एक्सटर्नली टू बी रेडी फॉर इट। एंड एवरी एक्शन दैट यू टेक, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अच्छे बुरे दोनों। तो बी केयरफुल, बिकॉज जस्टिस कार्ड इज अ न्यूट्रल कार्ड। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वैसे ही आपको फल मिलेंगे। सो बी केयरफुल विद दैट। जितनी मेहनत करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स। शॉर्टकट्स लोगे, डिसऑनेस्टी में जाओगे, झूठ बोलोगे, आपको इमीडिएटली रिजल्ट दिखेगा। देखोगे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको थोड़ा उस वे में चलना है। एंड आप डिसीजंस भी ले रहे हो ना, सो आप देखोगे ना कि अगर कुछ ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे आपको लगता है लोग पार्शियलिटी कर जाते हैं आपके लिए, आपके साथ ढंग के नहीं है, वो बिल्कुल फेयर वे में आपके साथ बिहेव करने लगेंगे, बायस नहीं होगा चीज़ों को लेके। एंड कुछ एक बड़ा डिसीजन आपकी तरफ आ रहा है, तो उसकी वजह से आप थोड़े मतलब परेशान हो सकते हो कि मैं क्या डिसीजन लूँ, ये अच्छा है मेरे लिए, ये कार्ड बोलता है प्रॉज एंड कॉन, सारी चीज़ें आप देखो कि क्या आपके लिए बेटर है। एट द सेम टाइम दिस कार्ड टेल्स, बिकॉज ये कर्मा का कार्ड है, तो कार्मिक लेसन्स जो आपके पास्ट में रहे हैं, जो भी आज तक आपने अपनी लाइफ में सीखा है, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जनरल लाइफ, वहाँ से लेसन्स लो, अप्लाई करो इस डिसीजन के लिए, एंड आप देखोगे आप करेक्ट डिसीजन लोगे, यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। तो ये आपको बोला जा रहा है। सो येस, एंड अदरवाइज अगर मैं हेल्थ की बात करूँ इस कार्ड से, तो बैलेंस में रहेंगी चीज़ें। आपको बस ये बोला जा रहा है अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट मत करना, नहीं तो वहाँ पे फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा बैलेंस करके चलोगे तो चीज़ें बेटर रहेंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ आपको लग रहा है कि मान लो ऑलरेडी किसी चीज़ में आप हेल्थ इशू कोई चल रहा है, तो आपको ना एक वो डिसीजन लेना चाहिए कि क्या मेरे लिए सही है। एक सेकंड ओपिनियन आपको ज़रूर लेना चाहिए, जिस भी डॉक्टर से डील करो, एक सेकंड ओपिनियन भी लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड चलो ठीक है, ओके। मैं कलेक्टिवली एक बार बताऊंगी हेल्थ का भी, बट अभी मैं वैसे बता रही हूँ। नाउ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब यहाँ पे थोड़ा आपको केयरफुल रहना है। देखो एक चीज़ तो यहाँ पे प्रोमिनेंट है, एक एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स। देखो आपका सोलमेट यूनियन तो 100% हो रहा है, आप में से बहुतों की शादी हो जाएगी, या फिर इंगेजमेंट हो जाएगी। इंगेजमेंट तो पक्का हो जाएगी अगर आपकी मैरिजेबल एज है। अगर नहीं है तो कोई आपको ऐसा मिल जाएगा कि मतलब शादी, मतलब इनसे ही शादी होगी। बिग टाइम सोलमेट एनर्जी है यहाँ पे। तो दो बड़े पावरफुल लोगों का आना हो सकता है। आप थोड़े आप दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा डिफरेंस ज़रूर होगा, थोड़ा डिफरेंस। तो वो चीज़ है यहाँ पर। बट एनीवे ओके, पहले लेट मी जस्ट टॉक अबाउट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इसको बताना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर सकता है। ये किसी पर्टिकुलरली फीमेल की एनर्जी है, या फिर कोई मैस्कुलिन, कोई मेल पर्सन जिसकी फेमिनिन एनर्जीज बहुत हाई होंगी, बट पर्टिकुलरली मुझे फीमेल ज़्यादा दिख रहे हैं। अब मैं इनके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दूँ। ऐसे लोग ना बहुत डिमांडिंग होते हैं, आपको बुली कर सकते हैं कि तुम ऐसा करो, बॉसी एनर्जी है। एंड बहुत जेलस, ऐसे इंसान बहुत जेलस होते हैं, तो ये आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेके आ सकते हैं। इनसे दूर रहना। बहुत झूठ बोलते होंगे ये इंसान, बोलती होंगी, एंड इनका काम ही है ट्रबल क्रिएट करना। अनफेथफुल एनर्जी है, बहुत लोगों को धोखा दिया होगा। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। तो आपको ना, अगर आप इनके पास जाओगे, इनकी एनर्जी में रहोगे, इनसे डील करोगे, पता नहीं आप अगर आप कोई मेल हो तो सकता है, फीमेल तो हो सकता है, ये लाइफ में आपके वैसे, अगेन मुझे नहीं पता आप टेक एज इट रेजोनेट्स की आपकी लव की एनर्जी है या अदरवाइज, बट ये इंसान, दिस पर्सन विल क्रिएट प्रॉब्लम इन योर लाइफ। प्लीज़ स्टे अवे, बिकॉज़ ये ना आपको थोड़ा परेशान बिग वे में कर सकते हैं। एंड बहुत जेलस एनर्जी है यहाँ पे एक ब्लैक कैट की एनर्जी है। सो अगेन इट टॉक्स अबाउट ईविल आई एनर्जी, जो आपको ये आपके ऊपर ला सकते हैं। तो इनसे जितना दूर रहोगे ना, उतना अच्छा रहेगा। तो हो सकता है आपके वर्क लाइफ में हो, या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में कोई हो, कोई तो ये इंसान है। तो आपको इनसे जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन।
एंड बिकॉज यहाँ पे आपको जो मैनिपुलेशन की एनर्जी दिख रही है, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है जिसकी वजह से ना आपकी एनर्जी डाउन हो सकती है। जो इतनी अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, सी मैं लव लाइफ और करियर दोनों बताऊंगी, और स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ में कुछ बहुत बड़ी बिगनिंग हो रही है। वो ये इंसान ना अब पता नहीं, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, कौन है ये, बट नॉट अ गुड पर्सन एट ऑल। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को लो कर सकते हैं, या आपके मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहुत सेल्फिश इंसान है, तो आप अपना काम निकालने के लिए आपसे फ्रेंडली हो जाए एंड फिर बाद में आपको काम निकाल के लाइक टाटा बाय बाय वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको वो देखना है कि इस इंसान से आपको किस तरह से डील करना है। एंड बेस्ट होगा, तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, डील ही मत करना कि एंड इस इंसान को बहुत गुस्सा भी आता होगा, और ये हर तरह से प्लॉटिंग प्लानिंग आपके अगेंस्ट कर सकती हैं या कर सकते हैं। सो बी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन। नाउ नेक्स्ट कार्ड, अच्छा मैंने आपको वो नहीं बताया ना इसमें हेल्थ के बारे में। अब हेल्थ कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से कि अननेसेसरीली स्ट्रेस नहीं लेना है, वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। कुछ आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, पता नहीं वो खाने से रिलेटेड हैं, या आप वर्कआउट नहीं करते हो, या फिर बहुत स्ट्रेस लेते हो, जिसकी वजह से ना हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो दिस इज़ द टाइम आपको रीजुवनेट करने की ज़रूरत है, लाइफस्टाइल में कोई चेंज लाने की ज़रूरत है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो बी केयरफुल देयर। नाउ कमिंग टू द एम्प्रेस एनर्जी, वेरी गुड कार्ड, एक्सट्रीमली गुड कार्ड। दिस कम्स विद द एनर्जी ऑफ वीनस। तो यहाँ पे अगेन 2 बार वीनस की एनर्जी आ गई, बिग एनर्जी ऑफ लव, बिकॉज वीनस इज द गॉडेस ऑफ लव, राइट। शुक्र ग्रह की एनर्जी होती है, लव, हार्मनी, प्लेजर, कंफर्ट, वेल्थ इज कमिंग फॉर यू। स्पेसिफिकली जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, पेरेंट्स बनना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। मदरहुड की एनर्जी में आप जा सकते हो, पेरेंटहुड की एनर्जी में जा सकते हो। एंड नंबर 3 कम्स इन ओवर योर, सो नंबर 3 टॉक्स अबाउट ग्रोथ। क्रिएटिवली बहुत इंस्पायर होगे, काम आप जो भी करोगे, सी क्रिएटिविटी सिर्फ म्यूज़िक अगेन वो भी किसी का काम होता है, बट कुछ जो भी आप करोगे ना, इवन आपका काम अगर बहुत टेक्निकल भी है, तो उसमें ना बहुत क्रिएटिवली काम करोगे, तो जिसकी वजह से ना आप आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें करोगे, तो उसके लिए आपको बहुत सारी अप्रिसिएशन दी जा रही है। एंड दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कुछ ऐसे साइकिल आप कंप्लीट करने वाले हो इस 1 साल में, जिसमें आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट, ये तीनों चीज़ें ना बहुत पीस में रहने वाले हैं। एंड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों अच्छा हो रहा है। अब बोलोगे पास्ट कैसे अच्छा हो रहा है? पास्ट ऐसे अच्छा हो रहा है कि आप जो पास्ट में जो बुरी चीज़ें अगर हुई हैं उसको लेके आप बढ़ रहे हो, और उसको फाइनली उन नेगेटिव एनर्जीज को आप कट कर रहे हो, हील कर रहे हो। तो बेसिकली आप अपने पास्ट को हील कर रहे हो इस टाइम पे। एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ नर्चरिंग। कोई आपकी लाइफ में इस टाइप का आ सकता है जो बहुत केयरिंग होगा, बहुत नर्चरिंग होगा। एट द सेम टाइम आप भी इस एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे आप दूसरों की बहुत हेल्प कर रहे हो, स्पेसिफिकली जो नीडी हैं, जो पुअर हैं, जिनको ज़रूरत है। एंड जितनी आप उनकी हेल्प करोगे, उतनी ब्लेसिंग से आपकी आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। एंड दिस कार्ड इज ऑल्सो टेल्स कि आपको गॉड, यूनिवर्स इतना देंगे, आप इस पोजीशन में हो कि आप दूसरों की हेल्प कर पाओ। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड आपको यूनिवर्स क्यों दे रहा है, एक रीज़न होता है। यू शुड शेयर थिंग्स विद पीपल। सिर्फ फैमिली की बात नहीं होती, वो तो आपको करना ही चाहिए, वो तो हमेशा फैमिली लाइक इज़ द प्रायोरिटी। बट जो लोग जिनके पास नहीं है, अगर आप उनको छोटी से छोटे वे में हेल्प कर दो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव के टर्म्स में डीप अनकंडीशनल लव के बारे में ये बात होती है। बहुत अच्छा कार्ड है। इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, इट्स अ कार्ड ऑफ चाइल्ड बर्थ, इट्स अ कार्ड वेयर थिंग्स विल बी लाइक आपको लगेगा कि ये मेरे को नहीं पता, आप ऑलरेडी अगर किसी लव रिलेशनशिप में हो तो वो और गहरा हो रहा है, और बेटर हो रहा है, एक मैच्योरिटी आ रही है। बट अगर आप सिंगल भी हो ना, तो एक आपकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाएगी जहाँ लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी, ब्यूटी तो चलो वो ठीक है, बट आपकी पर्सनालिटी से, आपके जो इनर बीइंग, आपके जो जो आपका कोर सेल्फ है, उससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स जो भी हो, आपको अपने सेल्फ केयर, आप अपने सेल्फ लव पे ध्यान देना है। दैट विल ब्रिंग इन बेटर एनर्जीज, एंड वो आपकी लव लाइफ इम्प्रूव करेगा। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन बहुत सारी स्टेबिलिटी, बहुत सारी ग्रोथ देखोगे। ये कार्ड ये भी बोलता है ना कि
कुछ चीज़ आप ऐसे स्टार्ट, पता नहीं कोई प्रोजेक्ट है आपके वर्क में, या फिर आप कोई किसी चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हो, या फिर आप बिजनेस करते हो, तो उसको लिटरली आप नर्चर कर रहे हो, उसको ग्रो कर रहे हो, एंड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं बिकॉज आपका एक इनोवेटिव माइंडसेट है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। फाइनेंशियली आप बहुत साउंड हो गए इस टाइम पे। किंग ऑफ कप्स इज द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू। बिग गिफ्ट कमिंग फॉर यू इन विच एवर वे। मैं टैंजिबल गिफ्ट की बात बोल रही हूँ, कुछ आपको बड़ा सा गिफ्ट मिलने वाला है। अब पता नहीं अब वो शादी के रिंग है या क्या है, जो भी है, बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है स्पेसिफिकली फ्रॉम अ लवर। तो ये चीज़ है यहाँ पर। एंड दिस कार्ड एक्चुअली इज़ रूल्ड बाय नेपट्यून। तो नेपट्यून बोलता है कि अपने लाइफ में थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, आपकी लाइफ में बहुत सारा डेप्थ आ रहा है, आप खुद को ही बहुत अच्छे से पहचानने लगोगे, एंड एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में आ रही है, जहाँ पे अगर आपको किसी ने कभी बोला है ना कि तुम किसी दूसरे को नहीं समझ पाते, इस वजह से हमारा रिलेशनशिप नहीं चला, या इस हमारी सिचुएशन नहीं चली, या फिर मतलब किसी ने वर्क लाइफ में बोला है, तो अब आप वो चेंज हो रहे हो, आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो उससे चीज़ों में काफ़ी बैलेंस आ रहा है। नंबर 14 की एनर्जी है इस कार्ड से, सो दैट कम्स टू नंबर 5, सो दैट टॉक्स अबाउट बैलेंस, टेम्परेंस। आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, तो इन सब चीज़ों में ना लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, अगर मैं प्यार की बात करूँ तो पार्टनरशिप बड़ी अच्छी चलेगी। कंपैशन है, अंडरस्टैंडिंग है, पोजेसिव नेचर नहीं है, अगर है तो उसको जाने दो, एंड बहुत ओपन कम्युनिकेशन है, सो वो आपके लिए वर्क कर रहा है यहाँ पर। करियर के टर्म्स में दिस टॉक्स अबाउट कि आपकी इंटेलिजेंस, आपके कंपैशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को समझ के उस पर काम करते हो, उस चीज़ से आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर। एंड अगेन आप सोचो ना, मतलब आप खुद तो किंग क्वीन की एनर्जी में जा ही रहे हो, एट द सेम टाइम आपकी लव लाइफ में भी आपके साथ कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो किंग क्वीन की एनर्जी में है। सो इट्स अ वेरी बिग ओमेन। ऐसा बहुत रेयर होता है कि ये इस टाइप के कार्ड्स एक साथ आएँ। सो येस, एंड बट मैंने बताया ना, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड से दूर रहना, जो मैंने आपको पहले बताया था, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको डिस्क्राइब किए थे। एस ऑफ कप्स इज एन नेक्स्ट कार्ड फॉर यू। अब एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट इमोशनल डेप्थ, सेंसिटिविटी। आप सेंसिटिव बन रहे हो, बट सेंसिटिव हो के आपको ना सेंसिटिविटी एक लिमिट तक अच्छी लगती है। इतना सेंसिटिव नहीं बन जाना है जहाँ पे लोग आपका ना फ़ायदा उठा जाए। वो ये इंसान कर सकता है जो मैं आपको पहले जिस एनर्जी के बारे में बताया था, जो जेलस इंसान, जो आपको मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, नंबर 1 की एनर्जी है, तो न्यू बिगिनिंग हो रही है यहाँ पे। एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, उसका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, एक इस टाइप की जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग देयर। एंड लव रिलेशनशिप में तो मैंने बताया ही बहुत कुछ। यहाँ पे एस ऑफ कप्स ये भी बोलता है ना, क्योंकि पास्ट का पर्सन भी वापस आ सकता है। तो अगेन वो आपको पता है कि वो किंग और क्वीन वाली एनर्जी में पहले था या वापस आ रहा है, तो अगर उस एनर्जी में है तो उसको एक्सेप्ट करो, वरना आप जाने दो। बट यहाँ पे वो भी एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, पर्सनल ग्रोथ हो रही है आपकी इन अ बिग वे। एंड जो भी चीज़, इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग इन सच अ वे कि आप उसको लेके ओवरवेलम हो सकते हो। हैप्पी टीयर्स की बात है यहाँ पे कि बड़ी चीज़ जो आपको ना दिल से खुश कर दे कि आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो इन दैट वे लिटरली सो मैनी ब्लेसिंग्स कमिंग टू यू। ना चलो हम अब ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं कि वो आपके लिए क्या। चलो हम पहले लव रोमांस एंजल कार्ड्स देखते हैं आपके लिए, एंड देन वील सी दीज कार्ड्स। मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छा ओके, हेल्थ से रिलेटेड मैंने एक चीज़ आपको मैंने बोला था कि मैं कलेक्टिवली आपको बताऊंगी कि यहाँ पे और क्या दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, तो हेल्थ से रिलेटेड स्पेसिफिकली सेक्सुअल हार्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, तो उसका ध्यान देना। एंड कुछ ऐसा हो सकता है तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। वो आपको थोड़ा उस चीज़ पे मतलब एक बार चेकअप करा लो, देख लो, है ना कुछ, क्योंकि ये लाइफस्टाइल चॉइसेस से आपके पता नहीं। सी सेक्सुअल हार्मोन्स की मैंने बात की है, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब, टेस्टोस्टेरोन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। द सेम टाइम अगेन लाइफस्टाइल चॉइसेस, आपके हार्मोन्स लाइक थायराइड भी अफेक्ट होता है, तो आप उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। राइट नाउ व्हाट विच अदर कार्ड इज़ हियर। नाउ जस्टिस कार्ड यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको ना ईयर कान में कोई ऐसा
पेन या ऐसा कुछ, तो उस चीज़ का अगर आप स्विमिंग वगैरह स्पेशली जाते हो तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि आप प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हो जब आप जाते हो। और यहाँ पे थोड़ी लोअर बैक में पेन वगैरह की एनर्जी भी आ रही है, सो बी केयरफुल देयर। एंड ओके, एंड नाउ किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स आपको ये बताता है कि डाइजेस्टिव इशू, स्टमक से रिलेटेड कोई इशू ऑलरेडी आपके पास है तो खाने पे थोड़ा ध्यान दो। ब्लोटिंग हो सकती है बार बार, या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बेली फैट बढ़ सकता है। तो सी टेरो एज अ गाइडेंस आपको बोला जा रहा है उस चीज़ पे ध्यान दो, क्या चीज़ें आपके लिए नहीं ठीक हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज़ है ऑलरेडी, कोई इलनेस है जेनेटिक हेरिडिटरी, तो एक बार इसका टेस्ट ज़रूर करा लेना, वो बेटर चीज़ें आपके लिए रहेंगी। थोड़े लाइफस्टाइल हैबिट्स भी आपको बदलने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट द कार्ड सेज। एंड थोड़ा स्किन केयर पे ध्यान देना, है ना, कि इट्स लाइक बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्स टॉक्स अबाउट समथिंग लाइक पिम्पल्स, रैशेज़। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम ना कुछ पियर्सिंग या टैटू वगैरह करा सकते हो, तो देखो कहाँ पे टैटू और कहाँ पे पियर्सिंग, मतलब किस जगह से करा रहे हो, बिकॉज वहाँ पे अगर आप सही जगह से नहीं कराओगे तो थोड़ा वहाँ पे ना रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं ज़्यादा, जो आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट ये एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। यस, मैंने बता दिया। ओके ठीक है, अब हम रोमांस एंजल कार्ड्स देखते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको उसको एक चांस देना चाहिए, उसको छोड़ के ऐसे ही, अगेन वो आप बेटर जानते हो ना कि वर्केबल है या नहीं, बट ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। एट द सेम टाइम बड़े लाइक सेक्शुअल एनर्जीज काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिख रही हैं, लाइक हाई सेक्शुअल एनर्जीज, वेरी गुड फिजिकल इंटिमेसी। 2 एंजल साथ में आ रहे हैं, तो इट्स लाइक अ बिग सोलमेट एनर्जी आप बोल लो यहाँ पे। यहाँ पे 2, वाओ एक्चुअली 2 कार्ड्स थे हर पाइल में, आपके लिए 3 कार्ड्स हैं, मैं तीनों को आपके बारे में आपको बता दूंगी। बट गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपकी लाइफ में कोई ऐसे भी आ सकते हैं इन द कमिंग 1 ईयर जहाँ पे थोड़े अप एंड डाउन्स होंगे, तो उसको ना ऐसे ही बिना सोचे समझे छोड़ के नहीं भाग जाना है। वर्क अपॉन इट एंड सी हाउ इट वर्क्स। अनरिक्वाइटेड लव, तो एक एनर्जी है यहाँ पे अनरिक्वाइटेड लव की, एंड यहाँ पे इंगेजमेंट की एनर्जी है, वही कंट्रास्टिंग एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान, या तो आप किसी को ना बोलोगे, या तो आप कोई ऑलरेडी, अगर आप ऐसी सिचुएशन में अनरिक्वाइटेड लव वाली जहाँ पे आप किसी को चाहते हो बट वहाँ से आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, आपको वो प्यार वापस नहीं मिलता है, तो आपको उसको जाने देना है। अनरिक्वाइटेड लव, उसको जाने दो, बिकॉज दिस कार्ड इज देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन, अ केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। एक रिलेशनशिप को आपको चांस देना है, एक को आपको जाने देना है, और आपको क्लियरली पता होगा माइंड में कि मुझे किसे जाने देना है, बिकॉज आपको पता है कि वहाँ से कुछ होना जाना नहीं आगे, ठीक है। एंड यहाँ पे इंगेजमेंट की एनर्जी है, तो आप यू आर गेटिंग एंगेज्ड, एंड दिस इज बेसिकली विद अ पर्सन जो क्वीन किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी और क्वीन ऑफ एम्प्रेस की एनर्जी के मैंने आपको बताया। बट आपको बहुत क्लियर, ये पता है, मेरे को नहीं लग रहा आपको कन्फ्यूजन होगा कि मुझे किसे जाने देना है, आपको बहुत क्लियर पता है, क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन ही नहीं है, वहाँ पे केमिस्ट्री नहीं है, इट्स लाइक जस्ट मियर इन्फैचुएशन है, बस सुपरफिशियल है वो, तो वो आपको समझ आ जाएगा। बट बड़ा वो, मतलब सबके लिए 2 कार्ड्स है, आपके लिए 3 कार्ड्स है रोमांस के लिए, सो राइट। ओके ओके, लेट्स सी दिस कार्ड। Big happy changes, many big happy changes are coming into your life, just smile, that is needed। एंड अगर आप इस कार्ड को भी देखोगे ना तो एंजल बहुत हैप्पी है आपके लिए। अगर आप इस कार्ड को देखें तो कुछ बिग लाइक ये देख रहे हो, जैसे ना कुछ सेलिब्रेशन हो रही है, कुछ बहुत कोई खुश हो रहा है। आपके जो गार्डियन एंजल्स है ना, सी बेसिकली मुझे ये भी दिख रहा है आपके गार्डियन एंजल्स आपको बहुत टाइम से किसी चीज़ की तरफ सिग्नल करना चाह रहे हैं कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम इस डायरेक्शन में जाओ, फाइनली उस डायरेक्शन में जाओगे जो आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस लाएंगे। और आपके गार्डियन एंजल्स उसको देख के सोच रहे हैं फाइनली इस पर्सन ने राइट डिसीजन लिया, तो वो चीज़ है वहाँ पे। अब मुझे थोड़ा यहाँ पे लव की एनर्जी दिख रही है, आपको ना किसी चीज़ में लव को लेके आप कुछ कंफ्यूज थे, आपको बहुत सारे लोग एडवाइस भी करेंगे इस चीज़ से रिलेटेड, क्या आपको करना चाहिए। एंड कमिटमेंट आ रही है ना बिग वे, एंगेजमेंट का कार्ड है, तो ऑफकोर्स दस बिग बिग कमिटमेंट। सी अगर आप शादी के एज में नहीं हो, अगर आप शादी 1 साल में नहीं भी करना चाहते हो ना, तो बिग एंगेजमेंट इज़ नॉट अबाउट जस्ट एक्सचेंज ऑफ रिंग्स, ठीक है, इट इज़ अबाउट बिग कमिटमेंट। जहाँ से कमिटमेंट नहीं मिल रही थी ना, वहाँ से मिल रही है, बट आपको पता है वो कौन इंसान है, तो यू नो राइट।
Okay, just the cards are falling for you. World card, wow. वर्ल्ड कार्ड टेलिंग जर्नी आ रही है आपके लिए. एंड ये देखो, फिजिकल जर्नी तो है ही, आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल करोगे. अगर आप कुछ आई मीन एक सर्टन वर्ल्ड है, तो अगेन ये ओवरसीज़ ट्रैवल की भी बात करता है आने वाले 1 साल में. एट द सेम टाइम इट टॉक्स अबाउट आपको वर्ल्ड की बहुत, दुनियादारी की बहुत अंडरस्टैंडिंग हो रही है. एंड आप एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, एक है ना ब्रिज को क्रॉस कर रहे हो. एंड जैसे ही वो ब्रिज है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाइट लोटस की एनर्जी है, तो फिर वो बहुत डिवाइन एनर्जीज आ रही है आपके लाइफ में, प्योर पोटेंशियल वाली चीज़ें जो आपको आगे लेके जाएंगी. वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कुछ ऐसी चीज़ आप कर सकते हो जो वर्ल्ड से रिलेटेड, मतलब अगर मैं जॉब से रिलेटेड बात करूँ, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हो. अगर आपका बिजनेस है तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स से आप डील कर सकते हो. कुछ चीज़ ग्लोबल जा सकती है, इंटरनेशनल लेवल पे जा सकती है. या अगर आपको बाहर मूव करना है आउट ऑफ कंट्री पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, तो वो आपके लिए एक गुड इंडिकेशन है, येस फ्रॉम द यूनिवर्स. बट ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अगर आपकी फ़िज़िकल जर्नी भी है, मतलब लिटरली ट्रैवल है, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की बात है, बहुत कुछ सिखाएगा ये आपको. तो ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है. और कुछ एंड बेसिकली सी आप एक डार्कनेस से निकल के लाइट की एनर्जी में जा रहे हो. वेरी प्रोमिनेंट हो गई हो. आई डोंट नो, मैं इस अनरिक्वाइटेड लव को ना क्वीन ऑफ वॉन्स रिवर्स जो थी ना, उससे वहाँ से कुछ देख रही हूँ. हो सकता है ना स्पेसिफिकली मैं देख पा रही हूँ, जो मैं उस इंसान की एनर्जी बताई थी ना, जो नेगेटिव एनर्जीज है, जिस इंसान जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, वो अनरिक्वाइटेड लव उसकी तरफ से है. ये पता नहीं, बहुत कुछ मेरे को कुछ रिलेशनशिप वहाँ से दिख रहा है. बट टेक एज इट रेजोनेट्स, अगेन से जनरल रीडिंग, जो भी आपसे रेजोनेट कर रहा है. एनीवे, पहले हम अब एक मास्टर कार्ड देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि आपके मंथ्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, एंड देन हम और कार्ड्स देखेंगे. मैरिज, इंगेजमेंट, मैरिज, रिंग, हर जगह रिंग रिंग. गिफ्ट भी मैंने आपको बोला था ना, तो रोजेस मिलने वाले हैं, रिंग की एनर्जी है, मैरिज, बिग बिग टाइम, बिग मैरिज एनर्जीज ओवर हियर. सो यस, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी मैरिजेबल एज नहीं है, तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है जो आपका, जिससे रिलेशनशिप आगे जाके उनके साथ शादी हो सकती है. अब हम इम्पॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं यहाँ पे. जून, ये जून 2025 की बात हो रही है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. अगस्त 2024 आपके लिए इम्पोर्टेंट है. एंड नवंबर 2024 आपके लिए इम्पोर्टेंट है. नाउ अब हम ये कार्ड्स देख लेते हैं. चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ. बहुत सारे ऐसे चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में जो ना लिंक्ड होंगे. शादी है तो वहाँ से कुछ करियर में भी चेंज आ रहा है, लव लाइफ है तो करियर में चेंज आ रहा है, करियर की वजह से कुछ लव लाइफ में चेंज आ रहा है. तो एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड ओवर योर. एंड यहाँ पे फिर देखो एक वर्ल्ड की एनर्जी है, तो आपके लिए ट्रैवल बहुत सारा है, बट एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड. कुछ ऐसी है एनर्जी, आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है इन अ बिग वे. सो यस. गिफ्ट, यू विल रिसीव अ गिफ्ट. अच्छा, मैंने आपको यहाँ भी बोला था ना, जो भी मैं रिपीट भी कर रही थी, कुछ गिफ्ट मिलने वाला है. अब वो गिफ्ट बड़ा प्रेशियस है, बिकॉज एक बॉक्स में जो बहुत ऑनेटेड है, बहुत सजा धजा बॉक्स है, उसमें बंद है. तो कुछ ऐसी चीज़ जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, लाइक अ डिवाइन गिफ्ट, उस टाइप का कुछ गिफ्ट आपको मिलने वाला है. सो लाइक कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस. Lightning, control your anger or you will be sorry. Now this card tells you, गुस्सा नहीं करना है, बिकॉज मैंने जो आपको क्वीन ऑफ वॉन्स रिवर्स की बात बताई थी ना, जो आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, वो आपको थोड़ा गुस्सा दिलाएगा. तो इसलिए मैं बोल रही थी उस चीज़ से दूर रहना. एंड अदरवाइज भी जिससे भी आप डील कर रहे हो लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में, आप स्टूडेंट हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, अपने एंगर को, अपने ईगो को, अपने प्राइड को कंट्रोल में करके रखना. नहीं तो अल्टीमेटली आपको ही सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना टेम्पर लूज़ कर दोगे. सो बी केयरफुल देयर. यहाँ पे लाइटनिंग, तो ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, जिसकी वजह से आप कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हो. तो पता नहीं दूसरों को सॉरी बोलोगे या खुद को ही सॉरी बोलना पड़ेगा, तो इस एनर्जी में जाना ही क्यों है. एंड वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस, बिग टाइम एनर्जी. दिस कार्ड टेल्स कि अब यहाँ पे एंट ना बहुत वर्क कर रही है.
आप जिस चीज़ में हार्ड वर्क करोगे, जिस भी चीज़ में, आपको उसमें बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। सक्सेस की बात है यहाँ पे। एंड आपको पता ही है कितनी हार्ड वर्किंग होती है। आप देखते हो वो कितने डिसिप्लिन से चलते हैं, लाइन बना के चल रहे हैं बिल्कुल, अपना खाना भी ले जा रहे हैं, लाइक एवरीथिंग इज़ डेडिकेटेड। तो आप अपना रूटीन बनाओ, स्ट्रक्चर लाओ अपनी लाइफ में, वर्क करो, हार्ड वर्क करो, आप में बहुत सारी सक्सेस आ रही है, तो उस चीज़ को आप वेलकम करें अपनी लाइफ में। सो येस, एंड देखो मैं फिर से बोलूँगी, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, चाहे आपकी लव लाइफ है, आपके वर्क लाइफ है, आपके सक्सेस है। सो हर चीज़ को बैलेंस में करके चलना, आपको मैंने बताया था जस्टिस कार्ड से भी आपको बैलेंस में करके चलना, एंड देन यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स कमिंग फॉर यू। सो येस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लॉन्ग रीडिंग। सो येस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना नेक्स्ट रीडिंग आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। एंड येस, दिस वाज ऑल अबाउट इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।